अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आपको कहते हैं वेलकम। और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं एक छोटे से सवाल से। और सवाल ये है, सबीन, आपने भी कभी अपने आसपास किसी को ये कहते सुना कि अच्छा बस अब शादी हो जाएगी तो बस तालीम ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म, बस अब अपने घर को देखना, शौहर को देखना, आगे वाली ज़िंदगी को देखना, ससुराल को देखना? मैंने तो ये सुना है कि ज़िंदगी ख़त्म ऑनेस्टली, कि आपके अपने लिए आप जीना छोड़ देते हैं, फिर आपने दूसरों के लिए जीना है। लिटरली माँ बाप आज के दौर में भी अपनी बेटियों को ये तलकीन करके रुखसत कर रहे होते हैं कि बस अब तुम वहीं की हो और बस अब जो है आपने उन्हीं के लिए जीना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी बच्चियों की ख्वाहिशात भी होती हैं, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, आगे पढ़ना चाहती हैं, प्रोफेशनल करियर को परसू करना चाह रही होती है, लेकिन इन बेसिस पे उनको आगे परसू नहीं करने दिया जा रहा होता कि जो अगलों की मर्जी है वही आपकी मर्जी है। बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए। लेकिन अच्छा, हमारे पास आज एक कहानी है जो कि हम आपसे शेयर भी करेंगे, और शेयर करने का मकसद भी है ताकि हम बहुत सारी इंस्पिरेशन ले सकें। हम बात करें आज डॉक्टर रफ़िया नाज की। डॉक्टर रफ़िया नाज ने शादी के बाद भी अपने तालीमी सफ़र को जारी रखा। अच्छा, इस दौरान जब उनके यहाँ औलाद की पैदाइश हो रही है तब भी वो अपने सफ़र को जारी रखे हुए हैं, यानी मास्टर्स हो, एमफिल हो, पीएचडी हो। और अब ये देखें, जब उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की माशाल्लाह, और उसके बाद सितंबर 2024 में जब कॉन्वोकेशन हुआ, उस वक्त तक जो उनके बेटे अब्दुल रहीम है वो अपने एलएलबी मुकम्मल कर चुके हैं। कॉन्वोकेशन हो रहा है और उनको नहीं पता कि अच्छा इसी कॉन्वोकेशन में उनके बेटे को भी डिग्री मिलनी है। एंड दैट वाज द मोमेंट फॉर हर, जब अपनी डिग्री तो मिली सो मिली, थोड़ी देर बाद अनाउंस हुआ जब बेटे को भी डिग्री मिल रही है। नहीं, सेम डे कॉन्वोकेशन, माँ और बेटे के, माँ को पीएचडी की डिग्री मिल रही है और बेटे को एलएलबी की डिग्री मिल रही है। सितंबर 2024 की बात करें जब माँ और बेटा दोनों को जो है वो डिग्री मिली, और ऑब्वियसली ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। सोशल मीडिया पे इसको बहुत हाईलाइट किया गया। हम कहते हैं सोशल मीडिया पे सिर्फ ये दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है, लेकिन नहीं, कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं, लोग बाज़-औक़ात उनको वाकई हाइप देते हैं और वो हाइप के काबिल भी होते हैं। Absolutely. तो हमेशा कहते हैं कि ऐसी स्टोरीज को लाना चाहिए जो वाकई हाइप के काबिल हो, जो आपकी अप्रिसिएशन, हम सबकी अप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं। सो ये एक ऐसी स्टोरी थी जो कि अपलोड हुई सोशल मीडिया पे, और उसके बाद आप सब ने इसको बहुत ज़्यादा पज़िराई भी दी। लेकिन इससे हम क्या सीख सकते हैं शुएब? हम इससे ये सीख सकते हैं कि किसी भी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती। सही बात है। हम अक्सर कहते हैं ना, इतनी उम्र होगी है, अब करोगे क्या? अब तो चलो उम्र निकल गई, आगे चल के क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या ही फ़ायदे हम ढूंढ रहे होते हैं ना, क्या ही फ़ायदा, चलो बस अब मैनेज कैसे हो सकेगा? अच्छा, आप बुढ़ापे की तरफ हो तो फिर क्या? नहीं, शौक का कोई मूल नहीं। अगर आपको शौक है पढ़ाई का, चाहे वो उस वक्त आपकी ज़रूरत नहीं भी है, तो क्योंकि आपकी ज़रूरत बन जाता है आपका शौक बाज़ औक़ात, सो आप उसको अचीव करने में कुछ भी कर सकते हैं। एंड इर्द गिर्द के लोग बहुत मैटर करता है। प्लीज़ अप्रिशिएट करें, प्लीज़ मोटिवेट करें ऐसी स्टोरीज को, चाहे वो मर्द है चाहे वो खातून है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सबीन, मैं बल्कि उनकी कहानी से मतलब कुछ पॉइंट्स ऐड भी करना चाह रहा था कि जब मोटिवेशन की हम बात करते हैं, इंस्पिरेशन की बात करते हैं, कि इससे पहले जिक्र तो हमने किया पीएचडी का और बेटे के एलएलबी का, लेकिन आप जब हर्डल्स की बात करते हैं, सो अगर हम 1998 की बात करें, जब उनका मास्टर्स का वाइवा था, उस दिन उनके बेटे की पैदाइश ड्यू थी। अच्छा, अब ज़ाहिर हॉस्पिटल जाना था उन्होंने। अब बड़ी परेशानी की बात हो गई कि अच्छा वाइवा भी उसी दिन होना है और बेटे की पैदाइश है, तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की। नॉर्मली ये होता है कि यूनिवर्सिटी वाले अलाउ नहीं करते कि आपका जो वाइवा की डेट है वो आगे पीछे करें, लेकिन ज़ाहिर है वो मामला ऐसा था कि उन्होंने जब लेटर लिखा यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी वालों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप इस तरह जिक्र भी कर रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात भी है, लेकिन हम बिल्कुल डेट चेंज करेंगे। तो डेट चेंज हुई। अच्छा, इसके साथ साथ इसी तालीमी सफ़र में जब वो एमफिल कर रही थी, तो एमफिल के दौरान उनकी 2 बेटियों की पैदाइश हुई। यानी देखिए, तालीमी सफ़र भी जारी है, साथ साथ जो फैमिली लाइफ में आप आगे बढ़ रहे होते हैं, उस तरह भी चीज़ें चल रही होती हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं। बल्कि आई मीन मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग फॉर हर एंड फॉर द होल फैमिली, आई बिलीव। लेकिन सबने साथ दिया ना, बड़ा सपोर्ट किया, उनकी पूरी फैमिली ने उनको बहुत पेरेंट्स ने भी उनको करेज दी कि अच्छा आपने करना है। उनकी जो अपने हस्बैंड और आगे सारे बच्चे, उन सब ने कैसे मामा का साथ दिया कि आपने। और जब हमारी डॉक्टर साहब से बात हुई, मुलाकात हुई, तो पूरी जर्नी उन्होंने हमसे इस बारे में शेयर भी की, हमसे बात भी की। और जाहिर सी बात है, इन स्टोरीज़ को हाईलाइट करने का हमारा थ्रू आउट एक मकसद है, वो ये कि हम हर दिन एक नई बात आप लोगों के लिए लेके आएँ, नई स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आएँ, ताकि आप और हम मिलके उन तमाम स्टोरीज से सीख रहे हों और एक दूसरे के लिए रास्ते हमवार कर रहे हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप रास्ते हमवार कर रहे हो, एक दूसरे के लिए हर्डल्स क्रिएट ना कर रहे हो। ऑलरेडी लोग बड़े चैलेंजेस में, यू नेवर नो कि किसके अंदर क्या चल रहा है, अंदर का शोर कितना है किसी के अंदर। आपने उस शोर को कम करना है, उस शोर को बढ़ाना नहीं है। दूसरों को उनके राइट्स देने, उनके साथ अच्छा सलूक करना है,
उनको मोटिवेट करना है, उनको सपोर्ट करना है। एब्सोल्युटली, बड़ा अच्छा पैगाम था आज हमारे इस शो के थ्रू भी। और अगर ऐसी कोई कहानी आपकी नज़र में भी है जो आप चाहते हैं कि हम तक पहुंचे, प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट अस। हम उस कहानी को अपने शो के थ्रू पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी बढ़ेंगे हम ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे विद द अमेजिंग गेस्ट वी हैव टुडे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज ज़रा तमाम बच्चे टीवी के आगे बैठ जाएं और अच्छे से सारी चीज़ों को साइड पे कर दें और आपने इस पूरे सेगमेंट को सुनना है और इसे सीखने की कोशिश करनी, क्योंकि आज हम बात करने लगे बहुत बेसिक चीज़ की और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है जी कम्युनिकेशन। वो कितने इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दौर में आपको बहुत कुछ आता है, बट अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो आप कुछ नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली, किसी से बात नहीं कर पा रहे तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है? I mean, you have knowledge but you are unable to communicate. Exactly, अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो ऑब्वियसली आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी बात को, अक्सर लोग सिर्फ कहते हैं ना हमारा ये मतलब नहीं था, तो बात कर देते हैं, अगले को बुरा लग जाता है, फिर आप उसको जस्टिफाई करते पड़ते हैं, मेरा तो वो मतलब ही नहीं था, आई डिडंट मीन दैट एंड ऑल दैट, इस तरह की चीजें हम बोल रहे होते हैं और टाइम लगाते हैं आप ये समझाने में कि आप क्या कहना चाहते थे। तो क्लियर कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, Yes. एंड स्पेशली आज के दौर की जब हम बात कर रहे होते हैं, हम अक्सर ये देख रहे होते हैं कि जुबानों का भी बड़ा मसला होता है ना, फलाना मतलब बच्चे हमारे, बिकॉज अब पूरी दुनिया में अगर आप जिस तरह जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल नाइट्स यूनिवर्सल लैंग्वेज, बट एट द सेम टाइम आप जर्मनी जाते हैं, आपको जर्मन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें। आप चाइना जाएंगे, आपको चाइनीज़ बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें। आप कोरिया जाएंगे, आपको कोरियन आना ज़रूरी है बिकॉज आप कम्युनिकेट कर सकें। सो ये बड़ी एक चीज़ होती है, एंड स्पेशली वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितनी मैटर करती है। तो आज ये हम हसनैन से सब सीखेंगे। शुएब बिल्कुल, मोहम्मद हसनैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग परफेक्टली फाइन। दैट्स ग्रेट। हसनैन, आप तो लैंग्वेजेस भी सीख रहे हैं काफ़ी अरसे से probably. जी बिल्कुल, आई हैव बीन लर्निंग लैंग्वेजेस सिंस आई वाज वेरी यंग। मैंने चाइनीज़, सबसे पहले इंग्लिश, फिर चाइनीज़ और अभी जापानीज़ सीख रहा हूँ। मोटिवेशन क्या होती है किसी नई लैंग्वेज को सीखने की आपकी? देखिए, हर एक लैंग्वेज के साथ आपको समझे कि एक चाबी मिलती है, और जब आप एक लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो आपको एक चाबी, न सिर्फ और सिर्फ एक चाबी नहीं, बल्कि आपको एक कह सकते हैं कि एक ट्रेजर मिलता है। और जब आप उस ट्रेजर को खोल देते हैं तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं, ख़जाना मिलता है। और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारे पास जो लिखने की जो स्टोरीज़ हैं, जो हमारे पास मुख्तलिफ पोइट्री है, जो हमारे पास लिटरेचर है, वो आता है, कल्चर, हिस्ट्री और इस तरह मुख्तलिफ और चीज़ें जो कि एक लैंग्वेज के अंदर इनकैप्सुलेटेड होती हैं, जो कि एक लैंग्वेज के अंदर मौजूद होती हैं, ये सारी चीज़ें हम सीख पाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि अगर मैं एक ज़ुबान सीख रहा हूँ तो ना सिर्फ और सिर्फ मैं एक ज़ुबान को नहीं, बल्कि मैं एक नई, इट्स लाइक अ न्यू सोल, एक नई रूह मेरे अंदर आ गई है, जो कि मुझे एक नई दुनिया को, इट इंट्रोड्यूसेस मी, वो मुझे एक नई दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाती है। एंड आई एम एबल टू लर्न सो मच, क्या कुछ मैं नहीं सीख सकता, व्हाट कैंट आई लर्न। सो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप जो कुछ सीखना चाहते हैं, आप यू कैन डू इट, बट आपको मुख्तलिफ स्किल्स, जिस तरह ज़ुबानी सीखना या कम्युनिकेशन स्किल्स, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, कोई टिप्स भी होती हैं कि आप ज़ुबान को अच्छे तरीके से सीख सकते हो, जल्दी सीख सकते हो? बिकॉज लोग इसलिए स्टार्ट भी नहीं करते बिकॉज उनको यही लगता है कि बहुत मुश्किल है कोई दूसरी ज़ुबान सीखना। बेसिक्स क्या होनी चाहिए, आप कैसे, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक्सपर्ट के पास तो जाएंगे, बट खुद क्या आपके पास टिप्स होनी चाहिए कि नई ज़ुबान सीखने के लिए आप मोटिवेटेड हो? देखें, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो आई स्पीक पुश्तो। पुश्तो दुनिया के अंदर सबसे हार्ड लैंग्वेजेस में से एक है, क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ इस तरह लफ्ज़ हैं, मुख्तलिफ इस तरह वर्ड्स हैं जिनकी डबल मीनिंग्स होती हैं, जिनकी मुख्तलिफ डिफरेंट मीनिंग्स आती हैं। फिर मैं उसी के साथ साथ इंग्लिश सीखता हूँ, जो कि हमारे पास एक बेस लाइन है दुनिया की हर एक लैंग्वेज की। फिर मैं अरबिक, हम कुरान पढ़ते हैं, अरबिक हम लोग लगभग हम में से सबको आती होगी यकीनन। तो अरबिक किस तरह ज़ुबान है, इट्स अ टोनल लैंग्वेज, जिसके अंदर, जो कि दुनिया की सबसे हार्ड लैंग्वेजेस में से एक है। फिर मैंने चाइनीज़, एक अनदर टोनल लैंग्वेज, उसको भी मैं सीख रहा हूँ। टोनल क्या, ओ, ए, ओ, तो ये जो आवाज़ें हैं, इसके साथ पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो ये जो टोनल लैंग्वेज चाइनीज़ हो गई, फिर जापानीज़ हो गई। जापानीज़ के अंदर 3 राइटिंग स्टाइल्स हैं, 3 तरीक़ों से आप एक ही लफ्ज़ को लिख सकते हैं, एक ही सेंटेंस को आप लिख सकते हैं। तो अगर मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली मैंने, तो आप समझ सकते हैं कि एक मूवी थी एवेंजर्स, उसके अंदर एक विलन था थैनोस, उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स थे।
वो आप कह सकते हैं पूरी दुनिया की हर एक पावर थी उन्हें के अंदर। तो मैंने सारी लैंग्वेजेस के इन्फिनिटी स्टोन्स ले लिए, मेरे पास सारे पावर्स आ गई हैं। तो अब अगर मैंने ये सारी ज़ुबानें सीख ली तो मैं क्या कुछ नहीं सीख सकता? आप वैसे ही सोचें, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हर एक ज़ुबान सीखें, बट आपको क्या ज़रूरत है कि आप एक ज़ुबान को यू नीड टू ग्रैब ऑन टू दैट, लैच ऑन टू दैट लैंग्वेज, और आप उसी लैंग्वेज पर फोकस करें। जब मैं जापानीज सीख रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ऑफ़र की कि आप जर्मन हमारे साथ सीखें, आप फ्रेंच सीखें, आप इटालियन सीखें, बट मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे एक ही ज़ुबान पर फोकस करना है, क्योंकि मुझे एक ही ज़ुबान पर उसको अंडरस्टैंड करना है फुल पावर से। तो अगर मैं एक ही ज़ुबान पर फोकस करूँगा, सो आई विल बी बेटर एबल टू यूज़ माई टाइम। मैं अपने टाइम को बड़े अच्छे तरीके से उसके अंदर लगा सकता हूँ। मैं मुख्तलिफ नॉवेल्स, मुख्तलिफ स्टोरीज़ भी पढ़ सकता हूँ, और साथ ही साथ अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और एक टाइम पे आप एक ज़ुबान पे फोकस करके सीखना चाहें तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और अगर आपने बताया कि आप इतनी सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं तो फिर कोई भी सीख सकता है। एग्जैक्टली अगर मैं इस उम्र के अंदर सीख सकता हूँ, मेरा विजन है कि बड़े होकर मैंने और भी बहुत सारी ज़ुबानें सीखनी है। अगर मैं इसी उम्र से सीख सकता हूँ एक ऐसी ज़ुबान, और फिर एग्जैक्टली इफ़ यू टॉक अबाउट इट, तो चलिए जापानीज़, चाइनीज़ का तो मैं एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि हमारे लोगों को ज़्यादा नहीं पता, दे हैवंट लर्नड इट। बट इंग्लिश को तो सबका ही पता होगा, हमारे स्कूल्स के अंदर इंग्लिश बोली जाती है। हाँ, इंग्लिश के साथ हम फेमिलियर हैं और हमें पता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, पर दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होती है। तो क्या ये मतलब है कि जिन लोगों के लिए आसान है वो इंसान नहीं? क्या ये मतलब है कि वो हर बंदे की ज़ाहिर अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसलिए वैसे क्या किसी ज़बान को सीखने के लिए उस ज़बान पर बनी हुई मूवीज़ देखने से फ़ायदा होता है? देखिए, देयर आर मेनी डिफरेंट स्किल्स जिनको हम 4 कैटेगरीज के अंदर लाते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हम इसे कहते हैं द फंडामेंटल स्किल्स, जो कि आपसे कोई ऑन द स्पॉट नहीं देखेगा। आपकी राइटिंग कोई, अभी मैं आपको कहूँ कि मुझे जापानीज आती है, आप ये नहीं कहेंगे राइट इन जापानीज, आप ये नहीं कहेंगे रीड दिस जापानीज वर्ड। तो हमारे पास फंडामेंटल्स क्या आती हैं? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग किस तरह बेहतरीन होती है? इट इज़ बाय लिसनिंग, एंड द मेन वे इज़ मूवीज़, सॉन्ग्स, नॉवेल्स एंड ऑडियो बुक्स। आप ये सारी चीजें लिसन करके आप जुबान को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड देन यू प्रैक्टिस बाय कम्युनिकेटिंग, किसी ऐसे शख्स से बात करना, आप कम्युनिकेटिंग, और फिर जब आप उन्हीं फिल्म्स को देखते हैं तो आपको उसकी एक्सेंट, एक्सप्रेशन, एग्जैक्टली, टोन, एक्सेंट, इन सारी चीजों को आप, जिस तरह हम अपने बच्चों को कहते हैं ना कि अब अंग्रेजी में आप फिल्में देखना शुरू करो, मूवीज आप देख रहे हो, कार्टून, तो वो आप बेहतर तरीके से एक्सेंट अच्छा हो जाता है। लेकिन हम एक और काम भी करते हैं सभी, मेरा बच्चों से कहते हैं चलो बेटा ये वो फलाना बंदा है ना, जरा अंग्रेजी बोल के दिखाओ। तो आपके साथ ऐसे होता है कि मामा कहती हो कि वो गेस्ट हैं, जरा चाइनीज बोल के दिखाओ? मुझे लगता है उनको कहते होंगे उर्दू बोल के या पश्तो बोल के दिखाओ, ऐसे। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी फॉर एग्जांपल इंग्लिश अच्छी है। तो ये जो आप चाइनीज पे लग गए, आप अरबिक पे लग गए, आप जापानीज पे लग गए, उर्दू पे भी लग जाते हैं? नहीं, आती तो है मुझे ऑफ कोर्स, पर बात ये है कि चूंकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज का इंस्ट्रक्टर हूँ, तो बात करते फ्लुएंसी आ जाती है। नहीं, वो इंग्लिश निकल आती है, तो वो मेरा मेन इशू है। ये बहुत अच्छा है, इंग्लिश निकल आती है, कहीं ना कहीं से निकल आती है। जरा आप पूरा दिन अगर 2-3 लेक्चर्स या पूरा दिन आप उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एग्जैक्टली, यहाँ तक कि सोच भी, हम लोग जब सोच रहे होते हैं, हाँ, हम लोग जब सोच रहे होते हैं तो एक इंटरनल मोनोलॉग चल रही होती है। आप कहते हैं इस तरह करूंगा, ये होगा, इस तरह, तो वो अंग्रेजी में चल रहा है, तो निकलता अंग्रेजी में है। नहीं, लेकिन वो सवाल जो मैंने किया ना कि जैसे आप जब लैंग्वेज नई सीख रहे होते हैं तो आप किसी को इम्प्रेस तो करते हैं ना लैंग्वेज से। तो फॉर एग्जांपल हम आपके सामने सिनेरियो रखें कि ये हमारा जो राइजिंग पाकिस्तान का सेट है, फानूस भी है यहाँ पर, एक टेबल्स भी यहाँ पे, सोफे भी यहाँ पे, टेलीफोन भी है यहाँ पे, किचन कॉर्नर भी है, छोटी मछलियाँ भी हैं। इस सारे को एलैबोरेट अपने चाइनीज में करना हो तो कैसे करेंगे? आई डोंट नो दैट मच, आई हैव लर्नड ओनली द बेसिक्स। हमारे पाकिस्तान के अंदर आई हैव लिव्ड इन पेशावर, जिस तरह आपको पता होगा। इफ यू आस्क मी फॉर एग्जांपल टू टॉक टू यू, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई कैन डू दैट इन बोथ लैंग्वेजेस एंड आई कैन इवन गो इन डेप्थ इन जापानीज। बट असल में प्रॉब्लम यह है कि यू आरंट एबल टू गो सो फार इन टू चाइनीज बिकॉज आई हैव लिव्ड इन पेशावर। बट हमारा एक मेन इशू ये है दैट आवर पीपल बिलीव दैट इफ यू नो अ लैंग्वेज यू नो इट ऑल। हाँ, नो इट ऑल तो नहीं, लेकिन शायद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि चलो यार थोड़ा बहुत तो बोलेगा ना, उसमें कुछ ना कुछ सेंटेंसेस तो होंगे ना। जी बिल्कुल, बट फॉर एग्जांपल मुझसे कोई पूछता है कि आपको चाइनीज आती है, तो मैं कहता हूँ कि यस। जैसे चले बिंग चा क्या, बिंग चा का मतलब क्या होता है इन चाइनीज? बिंग चिलिंग, एक मैंने मुझे लगता है कि इफ यू आर ट्राइंग टू कोट दैट इट्स आइसक्रीम, इफ यू आर ट्राइंग टू कोट दैट, सो इट्स बेसिकली दैट। बिंग नहीं, कोल्ड टी, आई वांटेड टू से कोल्ड टी एक्चुअली।
नहीं, आप बिंचिलिंग कहना चाह रहे हैं कि बिंचा? बिंचा बिंचा का अलग मतलब है, बिंचिलिंग मैंने का अलग बिंचा कहा था ना। है, बट असल में आई हैव हर्ड दैट स्टेटमेंट अ लॉट, सो आई थॉट यू वर ट्राइंग टू कोट बिंचिलिंग। नहीं, सो मैं बेसिकली, चूंकि मैं इसलिए ये सवाल रखा क्योंकि मुझे तो खैर चाइनीज़ नहीं आती। हाँ, मेरी बेटी आजकल वो भी यूट्यूब से या फॉर दैट मैटर आजकल जरा एआई का दौर भी है, तो वो अक्सर बच्चे सीख रहे होते हैं वर्ड्स। और आजकल कुछ स्कूल में हम देखते हैं कि जापानीज, आई हैव अ लॉट मोर प्रोफिशिएंसी इन जापानीज, आई कैन। ये हमारा सेट जापानीज में एक्सप्लेन करें ना फिर। जी बिल्कुल। सो कोनो सेट वा कावाई देसु, कोनो सेट वा काक्कोई देसु, कोनो वासु वा काक्कोई देसु, आनाता वा तोतेमो कावाई एंड तोतेमो आताराशी देसु। अब उर्दू में बताया ना। मैंने कहा कि ये सेट बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये सेट बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग सेट है, एंड यू आर वेरी मच फनी, यू आर वेरी मच क्यूट एंड यू आर वेरी मच हैंडसम एंड कूल। थैंक यू। जापानीज में तारीफ हो गया, देखे जी। मुझे हैंडसम जापानीज में कहा गया है। जी बिल्कुल। हसनैन ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी जो आपकी सारी अपब्रिंगिंग माशाल्लाह चल रही है, इसमें क्या चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी मेहनत तो होती है बट आपका एनवायरनमेंट मैटर कर रहा होता है। सो हम जो इस वक्त हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, स्पेशली पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं कि बच्चों की अपब्रिंगिंग में किन बातों का ख्याल रखा जाए जिसकी वजह से बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता है, वो किसी के सामने घबराते नहीं है, बात करते हैं, दलील देते हैं और अपनी आवाज़ जो है ना ज़रा स्ट्रॉन्ग रखते हैं। देखिए, एक ज़ुबान के साथ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको ज़ुबान ज़्यादा नहीं भी आती, फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ इंग्लिश का ये सीख लिया कि हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, माय नेम इज़ हसनैन, आई एम दिस दैट, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन भी आ गया तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ योर इंट्रोडक्शन, तो इसके बगैर इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरा नाम हसनैन है, मैं पेशावर से हूँ, मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, मैं ये कुछ करता हूँ, जैसे माय नेम इज़ हसनैन, आई लिव इन इस्लामाबाद, आई बिलोंग टू पेशावर, आई एम डूइंग दिस एंड दैट टुडे, तो आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आता है। ईच लैंग्वेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी आती हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स आप बार बार बोलने के साथ, इट्स नॉट अबाउट टॉकिंग, बात करना और कम्युनिकेट करने में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत फ़र्क है। कम्युनिकेशन स्किल्स इज दैट यू लैच ऑन टू योर पर्सन दैट इज लिसनिंग टू यू, अभी मैं ओपोनेंट कह देता, टू लैच ऑन टू योर लिसनर्स एंड जस्ट लैच ऑन टू देम एंड मेक देम लिसन। जो बंदा आपको सुनना नहीं भी चाहता, जब आप बोल रहे हो तो वो आपको सुने, इस तरह एक स्पीकर आप बन जाए। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। हमारे लोग बात तो करते हैं बट उनकी बात के अंदर वो वजन नहीं होता। क्यों? दे डोंट हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड इन जर्नलिज्म? कम्युनिकेशन स्किल्स। बीइंग अ सेल्समैन, आपको क्या चीज रिक्वायर होती है? कम्युनिकेशन स्किल्स। यू नीड कम्युनिकेशन स्किल्स। दैट इज समथिंग जिस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, आपकी स्टडी, आपकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्ड आपने जो भी चूज़ करना, बट हर फील्ड में कम्युनिकेशन स्किल इज द की टू सक्सेस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हमें बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और बड़ी संजीदा शख्सियत ने अभी हमें ज्वाइन कर लिया। अगर आप संजीदा इश्यूज को देखें जो वो मॉरल देते हैं, उस लिहाज से बड़े संजीदा हैं, लेकिन क्या उनका अंदाज है, क्या संजीदगी से वो कॉमेडी कर देते हैं कि सब हंसते रह जाते हैं। आप देखिए, टैलेंट जो है वो कहीं छुपा नहीं रह सकता। इट्स बिकॉज सोशल मीडिया का दौर है और वहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाएं और उसके बाद आपके अंदर का जो टैलेंट है वो आप बाहर निकालें और लोग उसको पसंद भी करने लग जाते हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं वो। और क्या ज़बरदस्त उनका काम है। अच्छा, डिफरेंट कैरेक्टर्स के तौर पे सामने आते हैं। कभी कभी डेडपुल बन के सामने आ जाते हैं, कभी जोकर बन के सामने आ जाते हैं, कभी बड़े भाई बन के सामने आ जाते हैं, कभी अबू बन के सामने आ जाते हैं, कभी छोटे भाई बन के सामने आ जाते हैं। अच्छा, वो जितने इशूज़ की बात आपने बात की सामने, इट्स अ सोशल इशू, लेकिन किस तरह से अपने मजाक के अंदाज में वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। रील्स की दुनिया में बड़े छाए हुए हैं। मैं बात करें, गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है, ताहा इनका नाम है। मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ताहा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अर्सा ताहा से मुलाकात हुई है। वैसे जब जब मुलाकात होती है ताहा के साथ दोस्त भी होते हैं। आज इस दफ़ा ताहा ज़रा अकेले हैं क्योंकि आप ज़रा इस्लामाबाद के विजिट पे आए हुए थे। ताहा, क्या चल रहा है आजकल? किस कैरेक्टर के साथ ज़्यादा कंटेंट क्रिएट हो रहा है आजकल? अब्बू बना हुआ। आई थिंक मुझे लगता है कि
एक फेज आता है आप पे प्रॉबेबली ना उस कैरेक्टर का, फिर मुसलसल उस कैरेक्टर के तौर पे आप लोग काम करते रहते हैं, उसमें सब दोस्त ना अपना अपना कैरेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, फिर अचानक सब अपना कैरेक्टर चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे ये क्या बात है कि अम्मी वाला जो कैरेक्टर है ना वो आपने एक ही अपने एक दोस्त को पक्का पक्का दिया हुआ है? असल में हम सब लोगों ने ट्राई किया है, बट उसके ऊपर सबसे ज़्यादा सूट करता है। हमें जितने कमेंट्स आते हैं सब में यही होता है, यार वो अली भाई जो अम्मी बनते हैं ना, उन जैसी अम्मी कोई नहीं बन सकता। तो क्योंकि अली भाई जैसे जुत्ती मारते हैं ना वैसी कोई जुत्ती नहीं मार सकता। फ्लाइंग चप्पल फ्लाइंग चप्पल और प्रॉपर तरीके से फिर मारते हैं, ये नहीं कि एक्टिंग, वो प्रॉपर मारते नहीं, हैं। वो सिंपल प्रॉपर के आपकी अम्मी की तरह मारते हैं। बात करता हूँ, अम्मी कभी भी प्रॉपर नहीं मार आपकी सकती, भी प्रॉपर मारती ही मारेंगी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी वजह से तो इधर पहुंची है। अच्छा, अभी तक पढ़ती है या नहीं, अब- पहले? अब कर तो ठीक हो गया। हमें अब बचपन बेहतर में हो हमें गया। तो बहुत झाड़ू बेलन पता नहीं, वो तो हैंगर जो पास पड़ा होता चप्पल, और चप्पल से हम अक्सर बच जाते थे क्योंकि वो फ्लाइंग होता था, तो वो वो अक्सर हमारे निशाना चला भी रिफ्लेक्सेस जाता जरा तेज हो गए। हमारे रिफ्लेक्स। अब लोग हमसे पूछें कि आज के जनरेशन के रिफ्लेक्सेस क्यों इतने तेज हैं? हमारी प्रैक्टिस ही इतनी है। ज्यादा मार पड़ गई, ज्यादा मार खा के वैसे भी आपके रिफ्लेक्सेस तेज हो जाते हैं। तो हाउ आर यू एंजॉयिंग दिस कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड? अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है इसलिए एंजॉय करते हो, लोग पसंद करते हैं, फैंस आते हैं, रीच बढ़ती है। व्हाट इज दैट वन मोटिवेशन बिहाइंड दिस? द वन मोटिवेशन इज़ के जब से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, तब से एक कमेंट्स आते हैं बड़े प्यारे प्यारे कि यार आपकी वजह से मैं ना थोड़ी देर हंस लेता हूँ, मेरे दिन में थोड़ी सी खुशी ऐड हो जाती है। तो दैट इज़ माय पर्सनल मोटिवेशन। वैसे सब शुगल मेले के लिए कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इकट्ठे होते हैं, तो वो भी एक शुगल मेला अलग हो जाता है, तो उसके लिए कर रहे हैं बस। ऑलराइट। अच्छा, इन दोस्तों में आहिस्ता से हम देख रहे हैं ना कि शादियां भी हो रही हैं। जी, माशाल्लाह। सो इस शादियों के बाद बाप बनने के बाद वो जिम्मेदारियां जब बढ़ जाती हैं, तो फिर भी उतना ही टाइम देते हैं आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए, आके नहीं वो यार वो तुम्हारी भाभी ने बुला ली यार मैं जरा घर जा रहा हूँ, वो यार वो बच्चे का ये मसला घर जा रहा हूँ? नहीं, इसको हमने एज अ जॉब ट्रीट किया हुआ है। प्रॉपर टाइम देते हैं, सुबह 8 बजे से 6 बजे तक हम लोग आते हैं, वो प्रॉपर टाइम देते हैं। वीकेंड्स फॉर फैमिली, उसके बाद नाइट टाइम फॉर फैमिली। वैसे हम शुगल के लिए निकल जाते हैं। कोई ऑफिस रखा हुआ है या क्या? बिकॉज आपको एक प्रॉपर स्पेस चाहिए एडिटिंग एंड अदरवाइज आप फोकस नहीं कर पाते ना। हाँ जी, हमने प्रॉपर एक स्टूडियो लिया हुआ है, उसके अंदर हमारे कैमरास वगैरह सब कुछ वहाँ पे पड़े हैं, कॉस्ट्यूम्स, दाढ़ियाँ, टोपियाँ सब कुछ वहीं पड़ा हुआ है। अब्बू अम्मी सारे वहीं पे पड़े हैं। उधर से निकलते सारा हम लोग अपने ओरिजिनल हालत में आ जाते हैं, ताहा बन जाते हैं, वरना वहाँ पे मैं अब्बू हूँ। अच्छा, फौरन अब्बू बन जाते हैं। So is this a good source of income as well? It is if you are not working for the money. If you are working for the money, then it's not. ये कैसे? ये बेसिकली वो वही बात है ना कि आप अगर किसी चीज़ को दिल से करते हो ना, तो अल्लाह आपको नवाज देता है। जब आप उसको पैसे के लिए करते हो ना, तो फिर अच्छा भाई, दैट्स वेरी ट्रू। बहुत से लोग ये राय रखते हैं कि अगर यूट्यूब की बात करें कि अगर आप इस सेट ऑफ माइंड से आ रहे हैं कि अच्छा आप कमाएंगे और पहले दिन ही आप कमाएंगे, ज़रा गौर से सुने सीधे अपनी बात ना, आपको एक वाक़या याद भी आएगा कि किसी ने जिक्र किया था एक दफ़ा कि अगर मेरी पहली वीडियो पे व्यूज़ ना आए तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। मैं इसको ओपन एंडेड रखता हूँ, समझता आपको आगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये मेरी बात करें जी, मेरी बात करें। तो अगर इस सोच से आप करेंगे तो फिर काम खराब है कि पहले दिन ही आप कहें जी अच्छा वो वायरल भी हो जाऊंगा। कर भी नहीं पाते ना आज तक, वो एक तरह से आपके माइंड में कहीं होता है कि अच्छा व्यूज अच्छे आने चाहिए। पहले वीडियो में नहीं आते ना व्यूज, नहीं आते। आप पहले सिस्टम रहना उसके बाद आए थे, मोटिवेशन दे हमें। 3 साल तक व्यूज नहीं आए, 5 साल तक पैसे भी नहीं आए। 3 साल तक व्यूज नहीं आए, 5 साल तक पैसे नहीं आए। कंसिस्टेंट कैसे रहे फिर? Consistent मोटिवेशन क्या थी हमारी? मोटिवेशन मैंने आपको बताया ना, कमेंट्स। वो जो कमेंट्स होते हैं ना, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब हमें बाहर से कमेंट्स आते थे ज़्यादा कि आप लोगों की वीडियोस देख के हमें पाकिस्तान का टाइम याद आ जाता है। हमारी अम्मी हमें मारती थी और ये वो सारा कुछ जो है ना, हमारे अब्बा हमें डांट रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान का ही ज्यादा मारे में तो पड़ गया माओ सेन को वीडियोस में, क्या करें वो भी। असल में यही देसी सबसे मेन एस्पेक्ट ही है हमारा, तो वो बाहर के लोग अभी भी याद करते हैं। अब बाहर तो नहीं मार सकते ना, केस हो जाते हैं माओ पे ही, अल्लाह माफ करे। तो वो सिस्टम बाहर के लोग ये देख के भी एंजॉय करते हैं, ये पाकिस्तान में तो चल रहा है ना अभी तक, मामला सही गर्म है। हमारा कल्चर माशाल्लाह बड़ा अच्छा है इस मामले में। नहीं मैं देखा कलरफुल पेरेंट्स कलरफुल लाइवली बिल्कुल लाइवली ना, हर घर लाइवली है, कहीं से बेलन की आवाज इस्तेमाल हो रहा है सेट पे। सही बात है ना, मतलब आप हमेशा चौकन्ने रहते हैं, आप एक्टिव रहने, कहीं से पढ़ सकती है। बिल्कुल ऐसे। करतूत ठीक करें ना, आप सो नहीं पा रहे सुकून से, आपको पता है कि क्या होना है। तो करतूत ठीक करें ना सारे बच्चे, क्यों नहीं ठीक करते? बेचारे बच्चे तो मासूम ही होते हैं, पेरेंट्स भी मासूम होते हैं, इट्स जस्ट आवर कल्चर। थे, अब नहीं। कब तक मासूम थे? जब तक हम घर में थे, जब हम स्कूल गए फिर हमारी शरारतें एडअप होना शुरू हो गई। अब ऐसे बहुत अब सारी बहुत शरारती हैं। अच्छा, ये इकट्ठा होके स्टार्ट करना, ये आइडिया कैसे है? अच्छा स्पेशली मिले कैसे? दोस्तों आप से सारे बचपन से, बट ये जो स्टार्ट करने का प्लान था, कैसे हुआ?
तकरीबन मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है बचपन का वो है वलीद, बिल्कुल तो सही वो मेरी साथ वाली गली में रहता था। ठीक है। तो मैं उसके घर खेलने जाता था PS2 उस ओके, टाइम पे। ठीक है। तो बस 1901 में 1901 में। ठीक है। तो उस टाइम PS2 खेलने जाते थे, या फेसबुक उस टाइम बिल्कुल ब्रांड न्यू था, तो वो ठीक है। इंटरनेट उसने मुझे दिखाया कि ये इंटरनेट होता है। ओके। उस टाइम पे फिर एक एप्लीकेशन थी वाइन, उसने मुझे बोला यार ये ना शुरू करें, अंग्रेज कर रहे हैं हम भी करते हैं। सही है। हमने कहा जी कर लेते हैं। ठीक है। तो बस उस टाइम पे शुगल 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 तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक प्रॉपर जरिए ही बन गया हुआ है खुशियाँ बांटने का। बिल्कुल ऐसे। फेवरेट कैरेक्टर आपका अपना कौन सा है, मी के अलावा या अब्बू के अलावा, जो कि जिसमें आप प्रॉपर एक किसी और कैरेक्टर में जाते हैं जैसे डेडपूल है या अदरवाइज, जिसको करके ज़्यादा मज़ा आता है आपको? डेडपुल करके मुझे मजा आता है क्योंकि उसमें शरारतें करनी होती हैं बस, कुछ खास नहीं करना। बहुत कर रहा है वैसे, वो कॉस्ट्यूम बड़ा सूट करता है आप, आई डोंट नो व्हाई बट आई मीन बहुत सूट करता है वो असल में मेरी नेचर वैसी ही है। Okay. वो कैरेक्टर्स के अंदर तो मैं नहीं शो करा सकता क्योंकि अब्बू बन के तो जरा सीरियस रहना पड़ता है ना। ठीक है। तो उसके अंदर मैं जरा खुल के हर खुले काम खेलते कर हैं। रहा हूँ। आप इस्लामाबाद में कुछ अर्सा पहले आए थे डेडपूल के उस कॉस्ट्यूम में? हाँ जी, इस्लामाबाद वाली पार्क भी गए थे? हाँ जी, हमारी इस्लामाबाद की 2 वीडियो है, उसके अंदर हमने ट्विन सिटीज़ पे बनाई है, इस्लामाबाद रावलपिंडी दोनों। ठीक है। उसमें हमने व्हीलिंग भी की, उसमें हमने ड्रोन उड़ा के बड़े प्यारे प्यारे शॉट्स भी दिए, डांस वगैरह सब कुछ किया। उधर पार्क भी गए F9 भी और रेसिंग भी की प्रॉपर। Okay. बड़े मजे का क्या एक्सपीरियंस कमेंट थे लोगों के? लोगों को बड़ा कॉस्ट्यूम पसंद में आता है। देख के, स्पेशली जब आप वीडियोस बना रहे होते हैं, कब बाज़ औक़ात आप डिस्करेज इस चीज़ से भी हो जाते हैं ना कि वो लोगों के क्या कमेंट्स होंगे? वो हमने बड़ी देर पहले सोचना छोड़ दिया हुआ है। अच्छा, ये दिस इज, आई थिंक दिस इज द की, दिस इज द कि आप ये छोड़ दें कि लोग क्या सोच रहे होंगे, आप वो क्रिएट करें जो आपका दिल कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा नेता, देखिए उसमें दो बातें ना, एक आपने वीडियो अपलोड कर दी, अब तो कमेंट्स आएंगे, अब भाड़ में जाओ जैसे मर्जी कमेंट्स करो, लेकिन जो सबीन भी बात कर रही है कि जिस वक्त आप कर रहे हैं, एक्चुअली एक्ट कर रहे हैं, आउटडोर हैं, गलियों में जाके, पार्क में जाके, मॉल्स में जाके, उस वक्त आसपास आई मीन अनकंफर्टेबल कभी होते हैं? बिल्कुल, जब स्टार्ट था तब होता था कि यार लोग देख रहे हैं, उसके बाद फिर हमने कहा देखते हैं तो देखने दें। असल में वो भी इंजॉय कर रहे होते हैं। उनको उर्दू में क्या कहते हैं? ठीक ओके, मैंने अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया था। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बताया ना माओ की जूतियां खा खा के हम डीट हो गए हुए हैं। और उन्हें फर्क ही, वो उन्होंने पहले बता दिया फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने मौके का फायदा उठाया कि उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, कह दे बेशक। बिल्कुल ऐसे। इट्स गुड, हम सब ढीठ हैं कहीं ना बिल्कुल कहीं। ऐसे। इट्स गुड, बाकी हम इम्यून हुए हुए बचपन से। नहीं होंगे तो फिर काम खराब है, थोड़ा सा होना पड़ता है ना, वरना फिर आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। तो वो वक्त, आप हालात नहीं बदल सकते, अपने आप को हालात के हिसाब से ढाल सकते हैं, अपने जज्बात बदल सकते हैं आप। बदल सकते हैं? हाँ, जज्बात बदल सकते हैं? कमेंट्स पढ़ के, कमेंट्स पढ़ के देखें 2 किस्म के कमेंट्स होते हैं, एक जो आपको हेट दे रहे हैं और एक आपको जो सिखा रहे हैं। आप जो सिखा रहे हैं उन पे फोकस करें ना, हेट वालों को रहने दें। अब वो जो लड़कियां आपको डीएम करती हैं उनको क्या जवाब देते हैं? उनको हम कहते हैं कि भाईजान एंगेज्ड। गुड हो गया, गुड हो गया, बचने अच्छी बात है। लेकिन हम एंगेज्ड नहीं है। नहीं, दिल से एंगेज ना वैसे। देखा मैंने फौरन से बताया उन तमाम लोगों को जो आपने कैसे पकड़ा वैसे? आई न्यू इट ना सबीन, मतलब आई मीन आई नो हिम फ्रॉम बहुत साल से, 16 probably 17 या ओके। सो मुझे पता है इनमें से किसकी कब शादी हो रही है, किसका कब क्या हो रहा है, तो मुझे पता होता है। अच्छा, मतलब कब से फॉलो कर रहे हैं इनको? हाँ, मतलब हमारी मुलाकातें भी काफी रही हैं। अच्छा, ये वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज वेल ना? नहीं, हमने इकट्ठे बहुत कुछ शुगर मेला किया ना हमने। अच्छा, ओके, और काम भी किया हुआ है साथ में। ओके ओके, गॉट इट, इसलिए गॉट हमें पता है कि क्या चीजें चल रही हैं, इसलिए मैंने कहा ना हम बचपन के दोस्त हैं तो मुझे अंदाजा है। अच्छा, आपने 2 प्लेटफॉर्म्स पे, नहीं प्लेटफॉर्म तो एक ही, 2 तरह से कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। एक आई थिंक जिसमें आप लोग से 2-3 दोस्त हैं प्रॉब्ली, हाँ जी, और एक वो रिच मॉम देसी मॉम वाला बिल्कुल सेपरेट है। बिल्कुल। सो सेपरेट क्यों रखा हुआ है? बेसिकली हम लोग 2 टीम्स हैं। 2 टीम्स हैं? हाँ जी, एक है WT, एक है यूनिक माइक्रोफिल्म्स। WT में आप हैं और वाइन्स में भी आप हैं? WT में मैं हूँ, वलीद एंड ताहा, WNT। यूनिक माइक्रोफिल्म्स में अली है, श्याम है और रिच मॉम जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल है, वो हैं। उनके माशाल्लाह रिसेंटली 1 मिलियन भी हुए हैं, तो उनको मुबारक हो माशाल्लाह। तो ये रिच मॉम बन के देखे 1 मिलियन हो गए फॉलोअर्स माशाल्लाह, रिच अल्हम्दुलिल्लाह। मॉम को 1 मिलियन किसी ने दिए ना दिए, लेकिन 1 मिलियन फॉलोअर्स दे दिए हैं, एंड ही इज टू गुड, नो डाउट, ही इज ब्रिलियंट, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ऐसे जो रिच मॉम का कैरेक्टर वो प्ले करते हैं ना, आई मीन वाओ। आज मैं देखूंगी जाके। लाजमी आप देखिएगा। वो आप बहुत आउटडेटेड चल रही है। नहीं, मुझे हो सकता है कि शायद बिकॉज वो इतनी सारी रील्स तो आ रही होती हैं, आप देख रहे होते हैं, शायद मैं उस टाइम पे मैं इस वक्त कनेक्ट नहीं कर पा रही कि वो कौन सी वाली रिच मॉम है, क्योंकि माशाल्लाह ताहा ऐसा टैलेंट है, जिस तरह आप हैं, आपके दोस्त हैं सारे,
कि वाकई अब आप सोशल मीडिया आप ओपन करते हैं एंड देन यूर लाइक आप स्क्रॉल ही करते जाएं and एक से बढ़ के एक इंटरेस्टिंग वीडियो होती है। अब तो रश लग गया हुआ है, बहुत ज्यादा रश लग गया हुआ है, रील्स का रश है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स का रश है, तो और बड़े अभी टैलेंटेड मुश्किल लोग, है। बिल्कुल, ये बड़ी तो अच्छी बात है। कंपटीशन हेल्दी है। इट इज बिकॉज इट हेल्प्स यू ग्रो। यस, कि आप जब किसी का अच्छा काम देखते हैं आप कहते हैं आप तो और अच्छा काम करना हमें पड़ेगा। भी करना चाहिए यार, वो नया आगे इतना अच्छा कर रहा है, हम इतने सालों से कर रहे हैं, सही कुछ तो बात बेहतर है, करें। सही बात है। तो तो ये ऐसे में आप लोग को जिसको बहुत लोग फॉलो करें, आप भी किसी को फॉलो करते हैं आइडियाज के लिए, कंटेंट के लिए, इंस्पिरेशन के लिए? जैसे आपने स्टार्ट में बात की वाइन्स की, अभी भी कुछ ऐसा होता है? अभी भी हम लोग आइडियाज़ उठा लेते हैं, पर अभी सबसे बड़ा हमें मसला ये आ रहा है कि हम लोगों ने इतनी वीडियोस बना ली हैं, हमारे अपने आइडियाज़ अपनी वीडियोस का तो ओवरलैप हो रहे होते हैं, ओके। तो हमें बड़े मुश्किल होता है कि यार कुछ नया लाना है, और हमें ये भी एक मसला है कि नया ही लाना है, Okay. कॉपी नहीं करना। कॉपी नहीं करना। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम आपको एक कह सकें एज वी आर क्लोजिंग दिस सेगमेंट एज वेल, क्योंकि आजकल आप अब्बू का कैरेक्टर ज़्यादा करते हैं और ये रमज़ान है, चूँकि ज़रा हम रमज़ान में बात भी कर रहे हैं। आप हैं इस वक्त वही अपने इस कैरेक्टर में और सहरी का टाइम होने वाला है, हाँ जी, और नाखल्फ औलाद आपके सामने जो कि जाग नहीं रही प्रॉबेबली, नहीं उठ रही। ये एक औलाद है, चलिए, हमें चलिए, आउट हो मैं जी जाते हैं। मैं वो बेटे का रोल प्ले करता हूं, I have no आप issues। बेइज्जती करवाए ना। आप ही ना करें बेइज्जती। ना, आप ही। सबीन आप ही जल्दी उठ जाती है, किचन में जाती है। आप ही फिट। देखें मैं सही बताऊं तो लड़कियां वाकई जल्दी उठ जाती हैं, उन्होंने हाँ, बनाना भी तो क्यों होता है ना पसंद सारा होता? कुछ सहरी। अच्छा सर, टाइम बड़ा कम ये है वो हमारे, हम मिसर चाहते हैं नहीं है। एक्ट करके अच्छा, दिखाएं। कोई बात नहीं, तो आप उठाएं जी, चलें। इस तरह का ब्रेक लें। ये ओए उठ जा टाइम वेख, टाइम अभी तो बहुत टाइम रहता है सुबह होने में। उठ जा पुत्र, दही भी ले आना है, तो दही मुक जाना ही, दही नहीं खानी आज। ऐसा तो खानी ना, उठ। आज बाबा छोड़ें, आप भी ऐसे सो जाएं। इसका कंबल उतार के इसको थप्पड़ लगा के फिर समझ आएगी, वरना ये तो नहीं आगे आएगी। मुझे मारेगा, आगे मुझे लग तो ऐसे ही रहा है, एंड पे आके आपने मुझे मारना भी है। फूलों वाला कंबल नहीं आपने कहा। पूकी वाला कंबल पिंक कलर का। जबरदस्त, थैंक यू। आई एम श्योर कि रमजान में ज्यादा अच्छा कंटेंट आप लोग क्रिएट करते हैं, आई मीन ज्यादा अच्छे आइडियाज आ रहे होते हैं, रमजान स्पेसिफिक आइडियाज भी आ रहे होते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर टीम। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है अगर आपके साथ बाकी सब दोस्त भी होते रहे कि जब इस्लामाबाद आया करें तो हमारे स्टूडियो में जरूर आया करें, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह और कैरेक्टर्स में आया करें तो और अच्छा और अपने दोस्तों को भी लाया करें। इंशाल्लाह वादा करें अगली बार सबको लेकर आएंगे इंशाल्लाह इकट्ठे आएंगे तो लाजमी आएंगे। इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच Thank वंस अगेन। you. हम बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक। मोहम्मद भी हैं, दुआ भी हैं, इसका मतलब अरशद भाई भी हैं, फैमिली भी है। तो सेगमेंट है जनाब ज़ैनब के पापा। आज का पैगाम क्या है, वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर उस पर करेंगे डिस्कशन। सुनाओ मोहम्मद, आज का रोजा कैसा गुजरा फिर? होता है पापा जी, अच्छा तो गुजरेगा ही, जब रखा नहीं तो ले आप लो चलता है। चिड़ी रोजा रखा होगा? हाँ जी पापा जी, चिड़ी रोजे का स्वाद तो नहीं मिलता है पापा जी। याद है बेगम, हम भी बचपन में चिड़ी रोजा रखा करते थे। हाँ ज़ैनब के पापा, वो तो बाद में पता चला कि चिड़ी रोजा तो होता ही नहीं। अरे पापा जी आप लोगों की शादी बचपन में ही हो गई थी? नहीं ज़ैनब, आपकी मामा ना मेरे मामू की बेटी थी ना। तब भी आपको मामा ज़ैनब के पापा कहते थे और दुआ से पापा कहते थे। नहीं जी अरशद भाई कहते थे। सो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। आज जो है ना सामने 4 होस्ट नजर आ रहे हैं हमें। एक होस्ट वापस चला गया उस तरफ। एक कम हो गया। वो एक जगह नहीं, वो कभी गेस्ट होती है, कभी होस्ट होती है और कभी ऑर्गेनाइजर होती है। ये हमारी मैनेजमेंट में भी है ना, ये मैनेजमेंट में भी है। तो दुआ सब कुछ है यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा भाई, रमजान पे ज़रा हम लोग रोजाना बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमने सोचा कि आज जरा पूछें कि आपके घर में रमजान, आपके घर का रोजा, आपके घर में जो पूरा माहौल होता है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें कि रमजान में क्या रूटीन है जो बदल जाती है हमारी अपनी फैमिली की। यस, हाँ, पहले क्योंकि सोशल मीडिया पे हम काम नहीं करते थे, सिर्फ सुबह सैरी करके फैक्ट्री चले जाना सही, और शाम को इफ्तारी के बिल्कुल एंड टाइम पे पहुंच जाना और खाना खा लेना, सही। ये था। क्योंकि हम ये सोशल मीडिया की एक्टिविटी में काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन ये है कि सुबह का जो सैरी का खाना वगैरह होता है उसमें भी हमें थोड़ी अपनी मसरूफियत दिखानी पड़ती है। सही है। आप कितने बजे उठते हैं? हम सुबह तकरीबन 3:30 उठ जाते हैं। ठीक है, रमज़ान में। ओके, तो बच्चों को जगाना,
सही है। ये दुआ मोहम्मद दुआ तक उठ जाती है। ओके, हाँ जी। अच्छा दुआ भी कहती है मैं सहरी करूंगी। सहरी करती है वो, बेशक वो चिड़ी रोजा रख ले। हाँ, चिड़ी भी नहीं रखती, वो छोटा चूंटी रोजा रखती है। ये हम सब ने बचपन में यही रखा हुआ है ना, उठा हाँ, सहरी हाँ। के टाइम उठ जाए, अफ्तारी और सहरी के टाइम में नंबर 1 होते थे, बीच में दुआ की एज जी में जी ना। जी। असल चिड़ी में रोजा। पहली माएँ कितनी अच्छी होती थी और सादी होती थी कि बच्चे को ना ताकि वो रोज़ा रखने वाली उसकी आदत पड़ जाए, तो ये चिड़ी रोज़ा के नाम वाला जो उसको प्रैक्टिस होती थी कि वो ना बेटा चिड़ी रोज़ा रख लो, दोपहर को खाना खा लेना, उसके बाद उसने खाना तो फिर रख लेना शाम तक। तो ये बच्चे को आदत डालना और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना कि वो उसकी ना रोज़े वाली आदत बन ज़ाहिर है जाए। सहरी में जगाना बच्चे हाँ की वो जी, एक हैबिट जगाना। डेवलप होती है ना, और हाँ जी। स्पेशली घर का एक माहौल होता है रमजान हाँ। में, बच्चे उसे से सीखते हैं। जी जी। आप अगर बेजारी से उठ रहे हैं, एंड टाइम पे उठ के अच्छा पानी पी, या कुछ लोग तो होते हैं सहरी भी छोड़ रहे होते हैं कि सहरी के टाइम कौन उठे, बस रोजा रखो, जो कि गलत बात है, सहरी करना सुन्नत है। तो उस पर्सपेक्टिव से ना बच्चों में वो हैबिट डेवलप हो रहा है जो समझ नहीं आ रही होती। भाभी आपकी अब ये कि बच्चे उठें सहरी टाइम, ये तो दूर की बात है, बड़े भी मोबाइल में इतना मसरूफ़ हो गए हैं और बाकी ज़िंदगी के कामों में कि और देर तक रात को सोने वाली आदत जो है वो बड़ी बड़ी ख़राब है, वो हो गई है। बच्चे तो उठना दूर, बड़े भी नहीं उठ पाते। तो ये है कि ख़ुसूसन रमज़ान में इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए कि बाकी साल जो गुजर गया वो गुजर गया। रमज़ान क्योंकि अल्लाह ताला का वो ख़ास महीना है, अल्लाह ताला का मेहमान है, तो अल्लाह ताला के मेहमान की जो मेहमान नवाजी है वो हमारे ज़िम्मे है। और मेहमान नवाजी तो भाई इसी तरह बनती है कि इसके गिनती के मुताबिक जितने रोज़े हैं वो रखे जाएं, और तरावी की जो नमाज़ें हैं, तरावी है उसका एहतमाम किया जाए, तिलावत का एहतमाम किया जाए, और असल में रमज़ान का रोज़े का जो मकसद है वो पूरा किया जाए। मैं समझता हूँ कि रमज़ान में रोज़े में जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है कि रोज़ा हमें तहम्मुल, बुर्दबारी और सब्र और बर्दाश्त सिखाता है। सही बात कि किस तरह अगर मैं सारा दिन भूखा रह सकता हूँ तो मैं झूठ बोलने के बगैर तो इजीली रह सकता। बिल्कुल सही बात। गीबत, चुगली और कीना और बुग़्ज़ के बगैर तो आराम से मैं सारा जब हम दिन हलाल एक चीज़ से दिन उस वक्त उठ सकते हैं तो हराम से उठना तो बड़ा आसान। और ये है कि गुस्से से वो भी इससे जो है ना तो सारा दिन दूर रहना, ये भी अच्छी बात है। और ये कि बर्दाश्त खाता है रोज़ा, और जब हम ये सबसे बड़ी ज़रूरत है इंसान की ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना। जब इसके बगैर एक दिन गुजर सकता है तो बाकी चीज़ तो कोई भी नहीं है इसके सामने। सही बात है, इंसान की कमजोरी खाना पीना होती है, ये हाँ, तो इसमें तो इसी के बिल्कुल लिए कोई शक सारी नहीं है। ज़िंदगी की दौड़ भाग है। हाँ तो उसके बगैर जब सारा दिन गुजर रहा है तो बाकी चीज़ों के बगैर भी गुजारना चाहिए जो गुनाह वाले काम हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। भाभी आपका रमजान कैसा गुजरता है, मसरूफियत कितनी बढ़ जाती है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा, सहरी, अफ्तारी और पूरा दिन की मसरूफियात होंगी यकीनन। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो सहरी पे कोई खास फरमाइशें अरशद भाई करते हैं जी, कि सहरी ऐसी हो, अफ्तारी ऐसी हो? जी आज मैंने चावल खाने हैं, अच्छा, यहाँ हलवा बना लें सहरी में, ये नहीं पसंद हलवा है। पसंद है आपको? जी, जी, फीकी फीकी और हल्की सी मीठी मीठी और सादी सादी नमक मिर्च के बगैर वाली चीज़ें रमज़ान में मुझे पसंद है। लेकिन सहरी में, इफ्तारी में मैंने पकोड़े ज़रूर खाने होते हैं। कितने पकोड़े खाते हैं अरशद? माशाल्लाह प्लेट भर के। पकोड़ों पे नो कॉम्प्रोमाइज। खाने पीने का शौक है? जी जी पकोड़े का तो मुझे इतना शौक है ना कि रोटी सालन के बगैर भी मैं सादे पकोड़े प्लेट भर के खा सकता हूँ। अब कहते हैं बस मेरा काम मुकम्मल हो गया। ये पकोड़े बनाते भी हैं? जी जी बिल्कुल, फिर ठीक है। जी जी बनाते भी हैं। सो भाभी अच्छे पकोड़े बनाती हैं या ज़ैनब के पापा अच्छे पकोड़े बनाते हैं? नहीं नहीं मैं बनाती। दोनों ने बता दिया लेकिन भाभी बता नहीं रही नहीं, बेगम बनाती हैं। आप बेगम के सामने क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, बेगम बहुत मुझे अच्छे पता है, बाद में पकोड़े उन्होंने खुद भी कहा आपके नहीं बनाती, उन्हें भी पता कि नहीं। पता होगा यकीनन। अच्छा, तो ऐसे में भाभी बच्चों की सहरी, इसमें जैसे दुआ भी उठ जाती है। जी जी और दुआ जो भी बच्चों को आपने ज़रा शुरू में जैसे बच्चे छोटे हैं ऐसे बड़े हैं उनको प्रैक्टिस कराने के लिए ज़रा आप कहते भी हैं अच्छा मैं ये भी खिलाऊंगी, ये भी बनाऊंगी तुम्हारे लिए। सो किस बच्चे को आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल हुआ आपको इस तरफ लेके आना कि नहीं नहीं रखना है, मतलब मुश्किल तो हो रही है बट ज़ाहिर प्रैक्टिस करनी है? जी जी नहीं मेरा बेटा है माशाल्लाह, अभी उसने 12 साल का होना, लेकिन तकरीबन वो 8 साल का ही था तो प्रॉपर से रमज़ान के पूरे रोजे रखता है वो। हाँ, ये ज़ैनब से बड़ा है ना, ज़ैनब से वो बड़ा है हमारा कैमरा तो ये ज़ैनब भी तकरीबन 12-1 बजे तक ना भूखी रह सकती है रमज़ान में भी। पिछला रमज़ान तो रह सकती थी, अब शायद शाम तक पूरा करे रोजा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रा आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे की प्रैक्टिस होती भी है ना। मोटिवेशन भी आ जाती है। मैं अच्छा वो कैमरामैन में पूछने ही वाली थी कि वो वीडियोस कौन बना रहा है? ईसा बनाता है। जी मेरा बेटा ईसा। आपका बेटा 12 साल का? मोहम्मद ईसा है उसका नाम।
वो 12 साल का हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो प्रॉपर स्कूल भी जाता है। अच्छा अच्छा भाई, उसको क्यों नहीं लाते वीडियोस में? वीडियो में वो कब, क्योंकि हमें आज तक वो किसी भाई वीडियो में हमारे नजर नहीं कैरेक्टर पूरे हैं। आया। यही मैं सुनना चाहती, ईसा देख ले। ईसा ने कभी कहा कैमरे के आगे आने के लिए? नहीं, उसके कहें भी ना कि यार आज आपको ना लें वीडियो में, वो कहता है नहीं नहीं पापा जी, वो मैं साइड ही ठीक हूँ, मतलब साइड पे ठीक हूँ। साइड पे ठीक तो शौक ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, अच्छा, उसे लेकिन नहीं वैसे फॉर अ चेंज, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत चेंज हमें मिले, तो कहीं ना कहीं आप जरूर उसको रिक्वेस्ट करके हाँ, बल्कि मैं उसको लाया हूँ, याद आया 2-4 वीडियो में। अच्छा, वो उसे बतौर जिन लाया था मैं। हाँ, उसको मैंने रोल दिए 3-4 वीडियो में जिन का रोल दिया था। तो वो शायद इसलिए नहीं आता। हाँ, बड़े अच्छे जिन का रोल देते मैं नहीं आ रहा। उसके बाद नहीं हुआ आया, सही बात है। तो बड़े अच्छे उसने वो रोल प्ले किए थे। लेकिन ये जो बात है, हमारे कैरेक्टर पूरे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे इन्हीं कैरेक्टर पे हम लोग पूरा खेल लेते हैं। मैंने नहीं, कहा ईसा घर के में बगैर भी हम अधूरे हैं। जाहिर है, देखें कैमरे के पीछे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी, हाँ इसमें जी, कोई शक नहीं है। तो अक्सर कहता हूँ लोगों से कि भाई आप ये जो देखते हैं ना, बड़ी अच्छी और मज़ेदार वीडियो बनी है, ये 5-6 लोगों ने बनाई है, इसके पीछे बड़े लोग हैं, उनके लिए भी दुआएं किया करें। बिल्कुल, ये हमारे शो के लिए भी देखें, इट्स नॉट जस्ट सबीन एंड मी, एंड नॉट जस्ट द गेस्ट, whole team. इट्स द होल टीम, इट्स द प्रोडक्शन टीम, जिनकी वजह से हमारा सारा ये जो शो है आप तक पहुंच रहा होता है। अच्छा, रमजान में एक और बात, जैसे आपने आगाज में कहा ना, सब्र बर्दाश्त, और इसमें हम ये बात भी करते हैं, देखते भी हैं, सड़कों पर भी देख रहे होते हैं, ट्रैफिक में भी देख रहे होते हैं, अच्छा बर्दाश्त नहीं होती लोगों, लड़ाई झगड़े, गुस्सा, और सबसे बदकिस्मती अल्लाह हमारी ने है मना किया, इसके बावजूद भी हम हो जाते हैं। स्पेशली जब हराम है। अच्छा, वो बदकिस्मती इसके अंदर शुएब एक ये भी होती है कि जब भी पूछो ना वो लड़ रहा है तो कहते हैं कोई बात नहीं, रोजा रखा हुआ है, उससे रोजा रखा हुआ होगा। हाँ, तो ये बड़ी तो नबी अजीब सी बात होती है कि की हदीस है कि रमज़ान में झगड़ा नहीं करना, लेकिन अगर कोई तुमसे करे तो उससे कहो कि इन्नी साइमुन, मैं रोजे से, बस इतनी उससे बात कहो। सही बात। तो उससे भी यह है कि उसका लिहाज रखना चाहिए, हया करनी चाहिए रोज़ादार से झगड़ा करने से। और यह है कि सारा दिन जिस तरह भूखे प्यासे गुजारता है ना, खाने और पीने के बगैर, तो बाकी गुनाहों के बगैर भी गुजार ले, तो ये बड़ी बात अच्छा भाई, है। रमज़ान में ये बर्दाश्त हम किस तरह लेके आए अपने अंदर? कुछ टिप्स आप भी दें। आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा ठहराव है, हम देख रहे होते हैं आपके कंटेंट से भी एंड वैसे भी, किस तरह इन चीज़ों से, गुस्से से किस तरह बचा जाए, हराम चीज़ों से किस तरह बचा जाए जो कि रोज़े की हालत में भी हराम है? असल में एक तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक नुस्खा बताया है गुस्से से बचने का। तो एक तो ये है कि आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, है नहीं। तो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी वो इरशाद फरमाई है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, बिल्कुल, क्योंकि गुस्सा जो है वो शैतान की तरफ से ही आता है। तो अगर अल्लाह की पनाह मांग ली जाए उसी से, तो फिर ये है कि अल्लाह अपनी पनाह में ले लेते हैं। तो इससे ये है कि काफ़ी हद तक बंदा गुस्से से बच जाता है। अगर ना भी बचे तो ये है कि जो हादसा होने के इम्कानात होते हैं ना, वो उस हद तक नहीं होते, अल्लाह ताला बचा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमने तो एक बात और भी सुनी है, हमने सुना ये है कि आपको भी गुस्सा आता है, और कभी कभी गुस्सा आता है तो घर में एक आवाज आती है, ओए। ऐसा क्या होता है कि अर्शद भाई कहते हैं ओए? ये अर्शद भाई से नहीं, ये भाभी से पूछना चाहिए। क्या होता है कि आवाज आती है ओए? वो माहौल क्या होता है आखिर? जब हम रिकॉर्डिंग वगैरह में मसरूफ़ होते हैं ना, या ये लिख रहे होते हैं, शोर होना या डिस्टर्बिंग हो जाए, सिर्फ एक आवाज़ लगाने, उसके बाद किसी की भी आवाज़ नहीं आनी, चाहे वो 1 घंटा हो या 2 या 3 हो, किसी की भी आवाज़ नहीं आती, किसी की भी। थोड़ी सी लेवरेज ले जाती है, कहना ओए, इसी से खौफदारी हो जाता है पूरे घर में। हाँ, ये नहीं कि गुस्सा ही, मैं भी आम इंसानों की तरह इंसान हूँ, जाहिर है। हर गुनाह जो एक आम इंसान में होता है ना, वो मुझ में भी है। अल्लाह ताला से बस दुआ है कि अल्लाह ताला उन गुनाहों को दूर कर दे हमसे, और कोशिश भी करते रहते हैं, अल्लाह ताला इस कोशिश में कामयाब करे। आमीन आमीन। और ये जो ठहराव वाली बात अब सभी आपने की वाकई ज़ाहिर अपनी पर्सनालिटी के साथ बड़ा जाता है, बहुत ठहराव है माशाल्लाह। ज़ाहिर वो ओए हमने नहीं सुना तो हमें नहीं पता कि वो ऐसा क्या मामला होता है कि ओए की बात। वो ठहराव वालों को भी आ जाता है ना, ठहराव वालों को भी आखिर कुछ तो होता होगा, वो कहते हैं कि काम करते होते हैं। यही चीज़ बच्चों तक भी ट्रांसफॉर्म ज़ाहिर होती है, जो नज़र भी आते हैं। मतलब हमने नहीं देखा कभी आपके बच्चों की भी बहुत ऊंची आवाज़, हमने कभी नहीं देखा माशाल्लाह कि आपके बच्चे कोई ऐसी बात है कि बंदा कहे कि अच्छा नहीं, बच्चे थोड़ा रिएक्ट कर रहे हैं, दे वेरी हम्बल, शरारती हैं, लेकिन बदतमीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बदतमीज और शरारत, बच्चों का बचपना शरारत है। ओए वो वाली गोली नहीं है जो सीधी लगा मार दी जाती, ओए वो गोली है जो सबको ना
कहने के लिए ना आराम से बैठ जाओ, ऊपर को चलाई हवाई जाती है। फायरिंग ओए ऊपर की फायरिंग वो हमें जो गोली चलाई जाती है ना वो है। मतलब वो हवाई फायरिंग है। सो अगर आपको गुस्सा आए तो आप अशरफ भाई के इस फॉर्मूले पे अमल करें। आप कहें ओए लेकिन आपने हवाई फायरिंग करनी है, किसी को डायरेक्ट फायर नहीं आपने मारना। ये मोहम्मद ने भी सीख ली है। अशरफ भाई भाभी थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया आने के लिए। आज का सेगमेंट था रमज़ान और रमज़ान स्पेशली उसका माहौल, और इसमें भी जो गुस्से की बात हम करते हैं, सब्र की बात करते हैं कि गुस्से के हालत में सब्र कैसे करना है, अपने आप में ठहराव कैसे आपने पैदा करना है। तो अब छोटी सी टिप अशरफ भाई ने आज दे दी है कि समटाइम्स आप पे एक लफ्ज़, एक जुमला भी ऐसा होता है कि जिससे आसपास एक मैसेज चला जाता है, उस पर अपना आप काम करते हैं। अच्छा मोहम्मद आप आ जाते, बैठ जाए, इससे पहले हम ब्रेक हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है रमज़ान का स्पेशल हमारा शो राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद। बात करते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स की, मोटर स्पोर्ट्स की। उसमें अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो उसमें ज़ाहिर है बहुत से नाम नजर आते हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में खवातीन कैटेगरी की बात करें तो वहां पर भी हमें नाम नजर आते हैं, विच इज वेरी गुड। बड़ी कम लेकिन जो हैं वो सब पे भारी हैं। उसमें कोई, उसमें मेरा ख्याल है जेंडर तो साइड पे ही कर दें आप, ओवरऑल अगर कंपटीशन देखा जाए तो सब पे भारी। लेकिन शोएब ये जो चोलिस्तान रेस हुई है, अरे वाह, इसके बारे में जो फरवरी में हुई है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, और कुछ टाइम पहले हमने इसका जिक्र भी किया था कि चोलिस्तान रैली होनी है, और उसमें हम देख रहे थे कि सलमा मरवत जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगी बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ। तो खुद बड़ी ख़तरनाक किस्म की कहानियाँ मेरे सामने आई हैं, बड़ी दर्दनाक किस्म की। हाँ नहीं, दर्दनाक नहीं कहते, खतरनाक कह लेते हैं उसको। दर्दनाक है या नहीं वो हम सलमा से पूछेंगे। लेकिन जो बात आपने की ना चोलिस्तान की, सो नॉट जस्ट चोलिस्तान, ज़ाहिर बहुत से लोग जानते हैं। पहले भी हम एक दफ़ा उनका इंटरव्यू किया था, और वो चोलिस्तान हो या बलूचिस्तान हो, थल हो या हब हो, बहुत सी जगहों पे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ माशाल्लाह तकरीबन तमाम ट्रैक्स पे सलमा को हमने देखा है, और किस तरह से गाड़ी वो भगाती हैं, मतलब भगाती रहती हैं। और जो चोलिस्तान की बात सभी आपने की है, इसमें वाकई एक कहानी है, तो ये हम सलमा से आज पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बहुत बिल्कुल ठीक ठाक, पहले तो बहुत मुबारक हो, जिंदा वापस आ गई आप। अल्लाह होगा, अल्लाह सलामत रखे आपको। ऐसा सलामत रखे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक ही आते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत चोटें लग जाती हैं। हल्की फुल्की चोटें लगती हैं, लेकिन कभी-कभी हल्की फुल्की चोट हमें हल्की फुल्की लगती है, लेकिन एक्चुअली में हल्की फुल्की वो नहीं होती है। ये चोट की क्या दास्तान है, क्या कहानी, इस पर आएंगे। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में सलमा की इस दफा ये सेकंड पोजीशन, लेकिन जिस तरह ये सेकंड पोजीशन आई है ना, ये इस पे मतलब बहुत से लोग अभी तक हैरान हैं। कहानी है जिसका पूछना चाहेंगे हम। खतरनाक तो वो है, लेकिन दर्दनाक है कि नहीं, ये हमें सलमा बताएंगे। सलमा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? ये था कि मैं तो सबसे पहले ही चोलिस्तान पहुंच चुकी थी। हम लोगों ने अपनी गाड़ियां टेस्ट करनी थी, क्योंकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं ना, हमारे पास ट्रैक होता है, हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं होती। मैं पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था, तो हम बहुत पहले ही चले गए। और सख्त गर्मी चोलिस्तान में इस बार थी, जो कि हमने पहले कभी नहीं देखी। फरवरी में गर्मी थी, क्योंकि इस बार पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में आपको पता है बारिशें वगैरह बिल्कुल ही हुई नहीं ना। तो ये हम गए और हम लोगों ने प्रॉपर अपनी गाड़ियाँ टेस्ट की, और गाड़ियाँ भी ऐसे कि आपको ट्रैक तक जाने के लिए ही जस्ट 30-35 किलोमीटर आप ऑफ रोड जाते हैं, उसके बाद आपका ट्रैक स्टार्ट होता है। और उसके बाद ऑलमोस्ट नियर 110 किलोमीटर का जो मेरा ट्रैक था, और उसके बाद वापसी का ट्रैक भी आपका 100 किलोमीटर होता है। तो ये हम डेली जाते थे, लाइक मैं कह सकती हूँ कि हमें 250-300 किलोमीटर गाड़ी जो है हम डेली चलाते थे। डेली चला रहे हैं, सिर्फ उस ट्रैक पर जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं, गाड़ी टेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी, क्वालिफाइंग भी बहुत अच्छा हो गया था। फिर जब जिस दिन रेस डे था, तो उस दिन एज यूजुअल आ जाते हैं हर रेसर के साथ, क्योंकि काफ़ी अच्छे बड़े बड़े प्रिपेयर्ड के रेसर्स, उनके साथ भी मिसहैप्स हो गए थे, हार्ड लक थी उनकी। तो हमें जो ट्रैक भी दिया था, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। खवातीन को ज़्यादा टफ ट्रैक दिया इस दफ़ा ये, हाँ मुझे लगता है क्योंकि जो डे 1 का ट्रैक था प्रिपेयर्ड का, मैंने कहा ये इतना खूबसूरत मज़ेदार ट्रैक है, यही दे देते हमें। बट मुझे मज़ा आया वो जो ट्रैक है, क्योंकि इतना इजी ट्रैक जब मिल जाए तो फिर मजा नहीं आता, एंजॉय नहीं करती हूँ। हाँ, सलमा कहते हैं ट्रैक मुश्किल हो ना, ताकि एडवेंचर तो हो। हाँ, एडवेंचर हो। और ये था कि हम जब स्टार्ट लाइन पे ही खड़े हुए थे, तो वहाँ पे गाड़ी का पावर स्टीयरिंग उड़ गया। हाँ बिल्कुल, पावर स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा था। इज इट नॉर्मल इन दिस केस, जब भी हम बात करते हैं रैलीज की, कि अक्सर ये जिक्र होता है ना पावर स्टीयरिंग उड़ जाता है, तो ये नॉर्मल होता है? ये बस ये हो जाता है, लाइक अब टेक्निकल इश्यूज आपके कभी भी कहीं भी आ सकते हैं।
तो हम लोगों ने जब चेक किया उसको, तो जैसे आपको एक्सेलेटर आप जितना देंगे उसको, RPM 1 to 2 पे जाएगा, 2 पे तो आपका स्टीयरिंग सब बिल्कुल सॉफ्ट नॉर्मल काम करता है। तो खैर मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा कोई इशू नहीं है भाई, अच्छा है गाड़ी स्पीड में चलाऊंगी। मुझे एक और थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल गई है कि भाई गाड़ी पे एक्सेलेटर से पाँव ही नहीं उठाना। आई वॉज गोइंग वेरी गुड, और 16 किलोमीटर पे, एग्जैक्ट 16 किलोमीटर हमारे पास जो मैप था, मैंने देखा ब्रेक उड़ गई टोटली, लाइक देयर वाज नो ब्रेक। और ये मेरी लाइफ में पहली बार एक, अच्छा मुझे ना तमाम में मूवीज़ याद आनी शुरू की जिसमें ना मैं ट्रैक पे हूँ, स्ट्रेस में भी हूँ, अब मैं सोच रही, मैंने कहा अच्छा ऐसे ब्रेक फेल होती है। मैंने अपने नेविगेटर को कहा, मैंने कहा ब्रेक उड़ गई, कहते हैं नहीं डस्ट आई होगी तो आपको वो फील हो रहा होगा। मैंने कहा नहीं ब्रेक नहीं है। मैं गाड़ी 140 पे लेके कि मुझे उसने कॉशन दी, कहते हैं स्लो डाउन, क्या मतलब क्या, अब आगे कॉशन आ रही थी, आगे लेफ्ट राइट कुछ आ रहा था, इतना मुझे याद नहीं है। मैंने कहा ब्रेक नहीं है। आपने इस तरह तो नहीं कहा होगा ना कि ब्रेक नहीं है ना, उन्होंने कहा होगा नहीं चेक करो, मतलब उससे बड़ा पैनिक हुआ। नहीं, दैट वाज नॉट पैनिक, बट आई वाज ब्रेक कहाँ चली गई, ब्रेक नहीं है। अब वो वाली सिचुएशन में नहीं ला सकती ना। तो क्या कहते हैं, हमने कहा ब्रेक नहीं है। अभी हम इंशाल्लाह वो वीडियो लगाएंगे यूट्यूब पे, हमारे पास पूरी लाइक कैमरा से डैश कैम्स हैं, तो इनसाइड आउट, तो वो तो देखने वाले हैं मेरे, मैं लगाऊंगी, एक्सप्रेशन भी है उसमें। तो फिर उसके बाद हमने लाइक वायरलेस कॉल की। अच्छा मेरे नेविगेटर से लाइक यूनिवर्सल कॉल चल गई। वो ये था कि आपके बेसिस लगे हुए होते हैं वहाँ पे, सारी अपनी रेसर्स ने भी, और ये वो सबको कॉल चली गई। हमने अपनी टीम को देनी थी पर उसने सबको दिला दी। मैं कहा चलो, हमें नहीं पती थी ये बात, बिल्कुल भी नहीं पता था। तो वो हमें कॉल आई कि गाड़ी रोक दो। अच्छा। तो मुझे नेविगेटर कहता है गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी तब रोकूंगी अगर मुझे ये बोल दो कि गाड़ी ठीक हो जाएगी। कहता नहीं गाड़ी तो नहीं ठीक होगी, चेक तो कर ले। मैंने कहा ब्रेक फेल में, ये हम बातें कर रहे हैं और ये गाड़ी भगा रही हूँ, हम जा रहे हैं ना। तो मैंने कहा मैं गाड़ी क्यों रोकूँ, लाइक किस लिए रोकनी है ना, बल मुझे बताओ। नहीं गाड़ी रोको। अच्छा चलो जाने दो। अब इसी तरह आते आते ऑलमोस्ट लाइक 16 के बाद 90 किलोमीटर ट्रैक था। और अब ये था कि ऐसे टर्न्स आते थे कि जहाँ पे आपको गियर डाउन करना होता था। मैं 3rd गियर में आ रही हूँ, 3rd से आप जब तक आपका मतलब 80-100 पे नहीं आ रहा, मैं गियर डाउन भी नहीं कर सकती थी। तो वो उड़ते हुए जाते थे, तो कभी ट्रैक में उधर जाते थे। बड़ा स्वेयर किस्म का मुझे कट भी लग गया। कट लग गया यहाँ पे? हाँ मुझे यहाँ पे वो बेल्ट आपकी लगी होती है ना, लेकिन मेरी गाड़ी प्रॉपर ना ये जाती थी, मेरा नेविगेटर ऊपर फिर झूलते हम जाते थे। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि गिव अप नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे सबने कहा कि आप गाड़ी रोक दो, लाइक स्लो डाउन, आराम से जाओ। बट वो जो उस वक्त एक जज्बा होता है ना, तो उसमें होता है नहीं। लेकिन ये जब कट लग गया, अब फील हुआ उस वक्त कट लग गया? नहीं, उस वक्त तो पता नहीं चलता ना, नहीं, थोड़ा वो जलन सी हो रही थी, पता लग रहा था। बार मैं इसको बेल्ट को पीछे कर रही थी मैं। हाँ, तो फिर जब गए तो तब मतलब प्रॉपर पता लगा कि वो, क्योंकि वो एक स्पेस पे गाड़ी नहीं जा रही थी। मुझे अक्सर ऐसा होता था कि मैं 130-140 पे गई हूँ और आगे लाइक आपका डेड जो है वो आपने लेफ्ट जाना है, तो वो हमारी कॉशन होती है, डेड ब्रेक्स होती हैं, आप इसमें ड्रिफ्ट भी मार के नहीं जा सकते हो। तो वो ये था कि वो मुझे, हम गियर को डाउन करें, गियर भी डाउन नहीं हो रहा, तो मुझे कहीं जाके ना साइड पे गाड़ी मारनी पड़ती थी। तो जब मारती थी तो वो झटका लगता है। और उससे अगले दिन मुझे पता लगा, जब मुझे दर्दें उठी थी ना पूरी बॉडी में, कि कितना जोर पड़ा था। सही, कहीं जोर, बहुत जोर पड़ा था। हालांकि हमारी गाड़ी का सस्पेंशन बहुत अच्छा है, उसमें फील नहीं होता, बट जिस तरह मैंने चलाई है ना, तो वो उसमें काफी फील हुआ। उस टाइम पे सिचुएशन भी तो ऐसी थी और कोई तो ये था कि मेरे लिए मैटर करता है कि रेस को कंप्लीट करना। फिर जब 20 किलोमीटर रह गए तो उस वक्त वो मुझे कहता है अच्छा अब गाड़ी बचाओ आप। मैंने कहा गाड़ी में कुछ नहीं है। थोड़ा गुस्सा सा आया हुआ होता है इंसान को, लाइक सिचुएशन पे थोड़ा। फिर खुद को, फिर अपने साथ ही बंदा थोड़ा सा दुआएं भी मैं पढ़ रही होती हूँ, खुद को काम डाउन किया, नहीं कोई बात नहीं, जस्ट 20 किलोमीटर रह गए, अब लाइक दिस इज़ योर लास्ट चांस, डू योर बेस्ट। तो वो दिमाग में अपने से ही बातें कर के ना, फिर जब 5 किलोमीटर से पूछा, मैंने कहा 5 किलोमीटर रह गए, लाइक आखिरी 20 पे भी लाइक मैं बहुत उसको रफली चला रही थी। मुझे हालांकि केयर करनी चाहिए थी कि चलो भाई कहीं भी कुछ भी हो सकता है। फिर जब 5 किलोमीटर, और उसके बाद हमारे पास ना बोर्ड आ जाते हैं लाइक 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वहाँ पे मैं 4th गियर भी लगा दिया। और जैसे हमने कॉल चलाई कि हमारे पास ब्रेक्स नहीं है, तो भाई आप लोग सब साइड पे हो जाओ। तो मैनेजमेंट में लाइक वहाँ पे तो 100-200 लोग तो खड़े होता है, तो उन्होंने सबको साइड पे किया।
एंड आई गेस मैं किलोमीटर या उससे आगे तक जाके रुकी भी नहीं थी, मैं गाड़ी घुमा के एक जगह पे ना, फिर स्लो हुई आहिस्ता ऐसी आहिस्ता। ऐसी सिचुएशन में वैसे गाड़ी, क्योंकि ब्रेक नहीं है, जब ब्रेक फेल हो गया है तो कैसे गाड़ी रोकते, कैसे स्लो डाउन कैसे वही करते हैं? आप, एक तो डेजर्ट है उसमें ये है कि ऑटोमेटिकली आप जब एक्सेलेरेटर से पाँव उठाते हो तो वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ना, वो होता है कि डीप सैंड में जा रही होती है, थोड़ा सा हाँ स्लो होती है। अच्छा, एक तो ये होता है अगर आपको डीप सैंड मिल रही है, दूसरा वही जैसे कि मैं बता रही थी, किसी ना किसी जगह पे ना साइड पे मैं ऐसे गाड़ी लेकर जाती थी ड्रिफ्ट में, पर प्रॉब्लम यही था कि पावर स्टेयरिंग नहीं थी, तो मुझे मैं जितनी एक्सेलेरेटर देती गाड़ी और निकल रही थी बाहर। ये एक बड़ा मतलब एक हार्ड लक हाँ हमारे साथ हुआ था, चैलेंज तो था ही था। फिर आपकी जब आरपीएम नीचे आता है तो आहिस्ता आहिस्ता आप गेयर डाउन करते हो, जब गेयर डाउन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। ओके, अच्छा इस दौरान ये पता था कि चले ट्रैक तो मुकम्मल करेंगे लेकिन सेकंड भी आ जाऊंगी, ये भी कुछ माइंड में चल रहा था? नहीं, फर्स्ट सेकंड नहीं था, मुझे था कि मैं अच्छे टाइम के साथ लाइक इस गाड़ी की इस सिचुएशन में मैं अपना ट्रैक कंप्लीट करूं। अच्छा, और कितना फ़र्क है जो फर्स्ट पे आई और जो सेकंड पे आप आई, तो कितना फ़र्क है ड्यूरेशन? उनका था 1 hour 7 minutes, मेरा था 1 hour 10 minutes, it was like 2 minutes 47 seconds। तो ये तो इतना कोई टाइम था भी नहीं। वो टाइम बाद में मेरा ख्याल है आपने गाड़ी को बहुत कोसा होगा कि अगर ये ना होती तो मैं फर्स्ट आ सकती थी। अच्छा नहीं, मैं मेरी अगर आप लोग अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखाती, मेरी रेस के बाद की जो कोई देखे ना कि जब मैं कैंप में आई हूँ ना, तो वो सब कहते हैं लाइक कितनी माशाल्लाह खुश है ये वो, तो मुझे ये नहीं होता था। हाँ, एक था कि इतनी मेहनत की है, दिल दुखा था कि काश लाइक मैं कह रही कि बस पावर स्टीयरिंग ही काम कर जाता, तो वो हार जीत तो होती रहती है, पार्ट ऑफ गेम, कोई फर्स्ट आता है कोई सेकंड आता है, लेकिन अपनी जो परफॉर्मेंस होती है कि मुझे पता था कि मैंने क्या परफॉर्म करना था और मैं कितनी मेहनत की थी। लेकिन चले स्टिल सेकंड पोजीशन, वो भी इतनी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर पोजीशन तो आपके माइंड में ही कहीं नहीं थी। हाँ, इस रेस में मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि हमारे लाइक जो जितने सीनियर रेसर्स हैं वो यही कहते हैं कि हमारे लिए हम बैठे रहते हैं अक्सर, और जब स्टॉक की या प्रिपेयर्ड वाला हमारे दिन नहीं होता, तो कोई 4 बजे भी आता है ना, लाइक वी क्लैप फॉर हिम या हर जो भी होता है कि यार ये ट्रैक पूरा करके आया है। आपने डेजर्ट में इस तरह गाड़ी चलाना, इतने चैलेंजेस को आप कंप्लीट करके आते हो, तो मैं कहती हूँ कि मैं जब फर्स्ट भी आ जाऊँ, सेकंड भी आ जाऊँ, थर्ड भी आ जाऊँ, मैं बड़ी खुश होती कि मैंने ट्रैक मुकम्मल कर लिया। हाँ, और अच्छा, अच्छे टाइम ये हुआ कि जैसे जो थर्ड पे आ रहे हैं, जो भी आपके बिल्कुल पीछे हैं, उनकी तरफ से कमेंट मिला हो आप लोगों को? एक्चुअली मैं मैंने ट्रैक मैंने ही कंप्लीट किया। मेरे पीछे जो गाड़ी आ रही थी उसमें जो अली भाई नेविगेटर थे, उन्होंने मेरे नेविगेटर को कहा, लाइक मुझे उनसे ही पता लगा अपने नेविगेटर से, लाइक ही सेड के अली भाई लाइक काफ़ी सीनियर रेसर भी रह चुके हैं, 20 ईयर्स से रैलीज में हैं, तो हमें जब ऐसा कम्प्लीमेंट सीनियर से मिलता है, लाइक इतना टाइम उन्होंने रेस की होती है कि लाइक विदाउट ब्रेक्स हमने लाइक सलमा की गाड़ी की डस्ट भी नहीं पकड़ी, तो मुझे लाइक वो उस पर ज़्यादा खुशी होती है। हाँ, तो उस पर खुशी होती है कि विदाउट ब्रेक्स अच्छा सलमा ने ट्रैक भी कंप्लीट कर लिया। अच्छा, तो वो एक ज़्यादा खुशी, कॉम्प्लीमेंट्स मैटर करते हैं ना उस टाइम पे, एप्रिसिएशन, इतना रिस्क लिया तो एप्रिशिएट तो करे ना, कवर कर। हाँ, करते हैं, ये क्या आपकी रैलीज में करते हैं। हाँ, ये खुशी मिलती है। जितने चैलेंजेस अभी तक आपने, जितनी चैलेंजिंग रेसेस रही हैं जो आपने जिनमें पार्टिसिपेट किए, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल थी? सबसे ज़्यादा। इससे पहले आपने कभी ऐसी सिचुएशन नहीं फेस की? नहीं। तो कहीं ना कहीं तो डर लगा होगा दिमाग में? ज़ीरो ना करें यार। नहीं, मैं बता रही हूँ कि पहले तो ब्रेक पे जब सारा कुछ हो गया ना, तो उसके बाद जब मैं गाड़ी चला रही, तो मैं आपको बता रही, मुझे मूवीज याद आ रही थी, जैसे वो अच्छा ये होता है कि जिसमें ब्रेक नहीं लगती। ये जो ब्रेक फेल होता है ज़्यादातर जो मूवीज में होते हैं ना, वो शुगल वाले सीन होते हैं। आप कॉमेडी मूवीज में अक्सर देख रहे होते हैं, बंदा उड़ता हुआ जा रहा है नीचे। आपने लगता है कोई सीन नहीं देखे, वो मैंने देखे हुए हैं, बोलते हैं पुरानी मूवीज में ही होता है। तो वो हम लोग हंसते थे ना, लाइक हमारे लिए आजकल वो कॉमेडी होगी, लेकिन उस वक्त सीरियस मूवीज थी, तो वो कभी कभी अक्सर आ जाता है इंस्टा पे ना, तो ब्रेक्स नहीं लग रही होती हैं, या किसी ड्रामा में होता है कि ब्रेक्स नहीं लग रही होती हैं, तो मेरे माइंड में एकदम आया, मैं कहा अच्छा ऐसी सिचुएशन, हालांकि वो तो सीधी रोड होती है। यार ये बड़ी हिम्मत की बात है, और हैट्स ऑफ टू यू, टू वेरी ऑनेस्ट। एंड योर नेविगेटर एज वेल। हाँ, सीरियसली। वैसे उसके क्या हाल था? लास्ट टाइम आपने एक स्टोरी सुनाई थी। हाँ, उसका नहीं, माशाल्लाह काफ़ी वो मेरे साथ जो अभी बैठते हैं वो तो दुबई होते हैं, हम स्पेशली वहाँ से उनको बुलाते हैं। ही वॉज लाइक अच्छा, एक जगह पे ना हमारे कॉम्स ने काम करना शुरू कर दिया, वो हमारे कनेक्ट होते हैं ना, तो आप लोग के माइक और उसमें आपके आवाज़ आ रही होती है, तो मैंने कहा मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मुझे आवाज़ नहीं आ रही।
अच्छा तो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं। फिर मैं थोड़ा सा लाउड होती थी, फिर मैं बीच में उसको कहती थी मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, अच्छा टेंशन नहीं लेनी। कहते मुझे पता है सिचुएशन ऐसी है। वो क्या करता था कि उसको पता था कि मैं थोड़ी हाइपर हुई हुई हूँ, हाइपर इन सेंस कि लाइक मुझे रेस कंप्लीट करनी है अच्छे टाइम में। तो वो लाइक मैं अगर थर्ड गियर पे जा रही हूँ तो वो खामोशी से गियर शिफ्ट करके ना गियर डाउन करता था। अच्छा उसको था कि नेविगेटर था तो वो कह रहा था कि बस हम लोग कंप्लीट कर लें, बट मुझे था कि नहीं, जितना मैं अच्छे टाइम में कंप्लीट कर सकती हूँ उतने में करूँ। हाँ, माइंड में आ जाता है कि आपकी गाड़ी टोटली आउट हो गई है तो आपने कंप्लीट ही करनी है। बट ये है कि मैंने कहा चलो ठीक है, विदाउट ब्रेक्स भी मैं गाड़ी चला सकती हूँ। एक नया मुझे स्किल आ गया। नेविगेटर गियर डाउन नहीं करता होता, इट्स नॉट हिज जॉब। इतना टाइम ही नहीं होता, टाइम भी नहीं होता ना, टाइम जो नहीं करना होता आपको खुद क्योंकि करना वो होता है। फुल टाइम मैप से कंसंट्रेट हम मैप नहीं देख सकते थे क्योंकि हमने जो लाइक हम 140 150 पे आ रहे हैं या 120 पे जो हमारी कॉशन आ रही है वो कॉशन ही नहीं रही अब। हमारा तो कॉशंस वाला काम ही खत्म हो गया। वो बस सामने देख रहा था या मैप में कोई डेडली कॉशन देखता था। वो जो डेडली कॉशंस थी उस पे भी मैं जो है वो क्या कहते हैं उस तरह नहीं जा रही थी, जाहिर है स्पीड ऑप्शन अप नहीं जा थी रही ना। थी। नहीं ऑप्शन नहीं थे। इस दौरान कभी ऐसा लगा गाड़ी उलट जाएगी? एक जगह वो हुआ था, वो एक जगह ऐसे हुआ था कि हम लोग टोटली लाइक ये गाड़ी है वो कि हम लोग टर्न से आ रहे थे, इट वाज लाइक अ लिटिल एस। ओके तो वो जब मैं यूं अब लूप इतना वो टाइट बेंड था ना कि मुझे उस एक्सीलेटर दबाना पड़ा। Okay. जब मैंने एक्सीलेटर दबाया पावर स्टीयरिंग को यूज़ करने के लिए, जब हम राइट टू लेफ्ट होके ना, लेफ्ट वाज स्ट्रेट बट हमारी गाड़ी वो लगी है ना तो वो टोटली यूं हो गई थी। ओके तो वो फिर जब वो यूं गई है तो बस उसके फिर- बाद मुझे कुछ याद ही वो नहीं है, बिल्कुल एक लेकिन बट वो nano मुझे seconds। मुझे और उसको वो याद है कि लाइक वो ऐसे में उसको देखा, मैं कहा अच्छा ठीक है जी। ये गाड़ी उड़ रही है यार, फिर भी देख रहे हैं दूसरे का ठीक हो। तो बाकी ये कि गाड़ी माशाल्लाह ऐसा सस्पेंशन है। खैर इस सस्पेंशन की काफ़ी गाड़ियाँ उलट भी गई थी बट इतना था कि नहीं उल्टेगी। बस दिमाग में ये डर नहीं लगा हुआ था। अगर डर लगा होता तो शायद मैं ना चलाती। फिर आप भी ना चलाती। हाँ, पर शायद जब आपको कहा जा रहा था कि रुक जाएं, गाड़ी रोक लें, तो शायद आप उस टाइम पर रुक ही जाती अगर डर suspension पे doubt होता। थोड़ा बहुत भी डाउट होता है या हाँ, अगर ये वाला ये मे भी ये गाड़ी ना होती जिस इस सस्पेंशन के साथ जो मेरी गाड़ी में लगा हुआ है तो शायद मैं ऐसे ना चलाती। Okay। मुझे इस गाड़ी पे पूरा ट्रस्ट था। गाड़ी पे ट्रस्ट था, नेविगेटर पे भी ट्रस्ट था और आप सब दूसरे पे भी ट्रस्ट था। नेविगेटर पे ट्रस्ट था। हाँ बिल्कुल देखिए ट्रस्ट है, बिल्कुल है, वो हम जिस तरह हमेशा से देखिए कभी इट्स अ करते हैं। टीम वर्क ना, It's a team जिस तरह से है कि एक दूसरे को सपोर्ट के एक हाइपर हो रहा है तो दूसरा काम डाउन कर रहा है उसको, या वरना उसने अगर पैनिक करना शुरू कर देना तो फिर सलमा ने क्या करना था। बिल्कुल ऐसे ही इट्स अ टीम वर्क और दैट्स हाउ दे डिड इट। सलमा ज़बरदस्त हो गया। अभी हमने डिस्कशन और भी करनी है, तो सिर्फ हम चौलिस्तान रैली की बात की है, लेकिन हम कुछ और रैलीज का जिक्र भी करेंगे। वैसे तो ये अब उनके जहन पे आ चुका है कि द मोस्ट डिफिकल्ट वन, लेकिन इसके अलावा बाकी रैलीज जिसमें हम बात तो अक्सर करते हैं बट थोड़ी और बात भी करेंगे। प्लस रमज़ान की रूटीन सलमा की क्या होती है इस पर भी करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं आपको वेलकम। सलमा मरवत साथ मौजूद हैं। उनसे हमने चौलिस्तान जीप रैली की बात तो की, लेकिन ज़रा ये तो पूछे उनसे कि सिर्फ जीप रैलीज में ही सारा उनका फोकस है या कभी किचन में भी जाती हैं? सलमा, कभी किचन की तरफ भी रुख होता है या सिर्फ रोड सड़कों सड़की? जैसे ऐसे किया इसका मतलब नहीं होता। नहीं, किचन में मैं देखिए, मैं जब किचन में जाती हूँ ना, मैं अपनी ज़िंदगी में 3 बार कुकर फाड़ चुकी हूँ। ओके। हाँ, और मतलब 1-2 बार जैसे आग शाग लग गई थी। मतलब वही ना, वो बस कुकर क्यों फटा, क्या हुआ था? कुकर ऐसे फटा, मुझे शौक पड़ा। मैं और बाबा घर पे थे अकेले, कहते हैं कुछ पकाएगी आज बेटी मेरे लिए। आई वाज इन 9th-10th ग्रेड। तो हमारे पठानों में ना बहुत जल्दी लड़कियां खाना बनाती हैं, तो मैंने नहीं कभी खाना ही, मैंने कहा बाबा कैसे बनाते हैं? कहते हैं मेरा दिल कर रहा है दाल गोश्त खाने का। मैंने ठीक हो गया, मैंने गोश्त डाला, लाइक मटन और दाल, मतलब फिर उसको कहते हैं इस तरह बंद करते हैं वो, बस उसको वो प्रेशर दे दो, पक जाएगा। हाँ प्रेशर दे दो, वो जब सॉफ्ट हो जाए फिर उसके बाद तड़का शड़का मिल के लगा लेंगे बाप बेटी। मैंने कहा ठीक है बाबा। वो मैं करके और आराम से टीवी के आगे बैठ गई। थोड़ी देर बस ब्लास्ट की आवाज़। तो हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने जितना हो सका साफ़ किया, तो फिर अम्मी ने थोड़ा सा दोनों को सुना दी। क्या करना होता है, क्या नहीं किया था आपने? छोड़ गई ना, बस वो पकता रहा या कुछ हो गया तो बस वो फट गया। इनको भी नहीं पता एक्चुअली, नहीं पता ना, क्योंकि इनको भी नहीं पता किचन की तरफ इनका भी रुख नहीं होता। फिर एक दफ़ा दाल चावल, तो मैंने कहा दाल चावल बनाते हैं, मैंने कहा
फिर इसी तरह सारी दालें डाली, उसको कुकर को ना मैंने एंड तक पानी से भर दिया, मैंने बंद कर दिया, तो वो उसकी कोई दाल वगैरह लाइक वो जो जहाँ पे वो स्टीम वगैरह निकलती है सीटी वहाँ से, तो वो मैंने अच्छा मैं खड़ी देख रही, मैंने कहा यार इसमें कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही कहाँ जाएगी। तो जब वैसे ही किचन से बस अच्छा मुझे उस वक्त तो अल्लाह ने बड़ा बचाया था, किचन से निकली लेफ्ट हुई उसके बाद धमाका, कुकर इंतजार कर रहा सलमा जी जाए तो मैं फटूं, ऐसे ही तीसरी बार पे कुछ इस तरह फट गया था। तो बस आपने कहा नहीं जाना चाहिए। नहीं वैसे तो देखें सबीन, ऐसे एक बार है, अगर नहीं। ऐसा हादसा हो जाए तो दूसरी बार आप कोशिश नहीं करते रिस्क डर लग लेने की, आपने 3 दफा ही कोशिश की, हाँ 3 बार ट्राई किया, सो डेयरिंग यू आर, है ना बस देख ले। अच्छा रमजान में भी कोई किचन में थोड़ा बहुत कोई पकोड़े जिनमें कुकर का इस्तेमाल ना होता हो, अफ्तारी में कोई हेल्प नहीं खामोशी, मेरा ख्याल है खैर है, इट्स ओके। मैं वैसे भी पकोड़े वगैरह नहीं खाती हूँ, इसलिए आप किचन में जाती भी नहीं। मैं हाँ ना मैं खाती नहीं पकाऊंगी। नहीं मैं बहुत कम लाइक अम्मा से सबसे ज़्यादा डांट पड़ती है कि घर में सालन ख़त्म हो जाता है, मैं उसे स्पून से खा रही हूँ, यार रोटी तोड़ के मतलब खाना। हमारे यहाँ एक पठानों की एक वो है डिश, इसको सोबत भी कहते हैं, पेंडा भी कहते हैं हम लोग, पेंडा, हाँ वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मेहनत ही नहीं करनी, रोटी तोड़ो सालन में डबो और खाओ, तो वो अच्छा है, सब कुछ एक जगह होता है और आप आराम से खा सकते हो। बिल्कुल, तो मैं कहती हूँ सबसे अच्छी डिश वो है बस। लेकिन वो बनानी इतनी आसान नहीं है ना। हाँ वो बड़े बहुत अच्छे, मेरी अम्मी जैसे बनाती है, हमारे गांव में बहुत अच्छी बनती है। आप उन्होंने भी नहीं बनानी सीखी? मैंने हाँ वो भी नहीं सीखा मिल बनाना? जाती है उन्हें खाने को, उन्हें क्या पड़ी है बनाने की? नहीं मैंने कोशिश की है ना, वो तो भिंडी भी बनाई थी मैंने। भिंडी बनाई थी? हाँ वो अच्छा, जब उसका क्या हुआ? वो इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। एक मिनट, क्या भिंडी भी कुकर में बनाई थी? नहीं कुकर में नहीं बनाई थी, ऐसी कोई बात नहीं था, मुझे पता है। वो अम्मी को देखती हूँ मैं, वो बस सब कुछ कर लिया था मैंने, लेकिन जब मैंने लिटरली मैंने ढक्कन खोला ना तो वो भिंडी काली हो गई थी सारी। अच्छा वो जल गई थी? वो पूरी जल गई थी। वो कुछ डेंजरस नहीं था उसमें? नहीं बस इस बार कुकर नहीं फटा, इस बार भिंडी फट गई। भिंडी हाँ बिल्कुल, वो लाइक जल गई थी मुझसे। मैं ट्राई किया है, ऐसे नहीं है, मैं खाने पकाने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि वो उल्टा पुल्टा हो जाता है कुछ। चाय शायद तो बनानी आती होगी, कॉफी चाय कुछ और चीज? हाँ कॉफी बना लेते हो। एक चीज है जो आप बना लेते हो वो है कॉफी। हाँ कॉफी बना लेते हैं। ऑलराइट, अंडा उबालना आता है? अंडा देखिए आजकल दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टीमर मिल जाएंगे, अंडे रखे उसमें वो अंडे उबल जाते हैं आराम से, वहाँ स्टीम होते हैं, आराम से छिलका उतारे, आपको जरूरत ही नहीं है। सही बात है। अब नहीं और रोटी मेकर आ गया। हाँ रोटी मेकर आ गया, आपके आटा पास गुंदा मिल एयर जाता है। फ्रायर फ्रायर आ गए हैं, बस तो आटा इतनी डालें। मेहनत की जरूरत ही नहीं है भाई। मुझे आप लगता है- सबको मैं कहूँगी देखें अपने आई थिंक दिस इज़ द कैमरा, आपकी जो मदर्स हैं उनके काम आसान करें और ये सारी चीज़ें ला के दिया करें उन्हें। ये क्या मतलब रोटी मेकर ला के दें, इतने अप्लायंसेस आ गए हैं, तो वो सब ला के और अपनी मदर्स को, अपनी बहनों को और अपनी जितनी भी वाइफ्स हैं उनको लेकर दें। तो हाँ ये तो आपने मेरा एक मैसेज है, अच्छा मैसेज नहीं देना चाहिए भाई रमजान में, और इसमें सारी मतलब लड़कियां वो क्या आप देखें ना बेचारी रमजान में स्पेशली ज्यादा मुश्किल हो जाता है किचन में इतने घंटे काम करना, फिर सहरी की तैयारी के लिए इतना पहले उठना, फिर इफ्तारी से पहले 2-3 घंटे पहले किचन में चले जाना, तो इट्स वेरी टफ। लेकिन मैंने देखा है काफ़ी जो बॉयज़ हैं वो हेल्प भी करते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी भाई वगैरह ना ये हेल्प करते हैं। तो लेकिन ये है कि अपने ख्याल रखना चाहिए अपनी मदर का, सिस्टर्स का, तो उनको ना अप्लायंसेस वगैरह अगर वो खड़ी हो रही है किचन में, आप लोग के लिए काम कर रही हैं, सहूलत मिलनी चाहिए। अच्छा मैं ये कहती हूँ कि बच्चे वाकई हम लोगों का ये होता है कि पेट पकड़ के बैठे होते हैं, जी रोज़ा लग रहा है, ये हो रहा है इफ्तारी से कुछ देर पहले, और वहीं पर लिटरली आप अपनी मदर्स को देखें, अपनी बहनों को देखें, तो वो किचन में नहीं हमें याद है काम कर रही हैं। हम बचपन में ना इफ्तारी के करीब के टाइम पे मतलब मैं तो काम, बहनें वगैरह तो साथ हेल्प, हम 5 बहनें माशाल्लाह, मैं सबसे छोटी हूँ, हम तो किचन में जाने से डरते थे। आखिरी टाइम पे अम्मा एक अजीब से मूड में आई हुई होती थी, रोज़ा भी बेचारी को लग रहा होता था, तो हाँ तो वो तो आप कहते करीब ना ही जाओ। नहीं बिल्कुल भी ना जाओ, दूर रहो। अम्मी बहुत सख्त हैं? नहीं बहुत स्वीट है Okay. अम्मी तो बहुत मतलब बहुत जानू है, बहुत जैसे स्वीट पठान है। अम्मियाँ अब्बू भी थोड़ी नहीं सख्त साथ होती हैं। हाँ नहीं अब्बू भी नहीं, अब मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं है सख्त अब्बू, और अम्मी तो बहुत स्वीट है, अम्मी को तो मैं बहुत तंग करती हूँ, मज़ा आता है। अभी जब आपने अम्मी को आके बताया इस चोलिस्तान जीप रैली का कि वहाँ पे ये हुआ था कि पावर स्टीयरिंग भी उड़ चुका है, ब्रेक भी फेल हो चुकी है, और फिर भी आपने मुकम्मल किया, मेरी तो अम्मी ने क्या कहा? पहली जो कॉल थी वीडियो कॉल, वो अम्मी को ही गई, और अम्मी को देख के मतलब एक होता है, अब मैं ये नहीं है कि मैं फर्स्ट आऊँ सेकंड या थर्ड आऊँ, जब रेस कंप्लीट होती है वो आपके अंदर, क्योंकि आप ऐसा आपका इवन ब्लड जो है ना वो यहाँ तक आया हुआ होता है, तो मैं एक थोड़ा सा मुझे रोना आता है हमेशा, चाहे जो मर्जी पोजीशन हो उस पर नहीं है। फिर अम्मा को फ़ोन जाता है, फिर मैं रोने लग गई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ठीक, मेरे कहा सारी बहनें भी आई फैमिली कॉल, ठीक होना ये वो, मैंने कहा अम्मा ब्रेक फेल हो गई,
कहती हैं जितनी मैंने दुआएं की हैं ये है वो, बस शुक्र है तुम ठीक आ गई हो, गाड़ी क्यों नहीं रोकी, ये वो, तो बस ये वो होता जो है। एक नेचुरल रिएक्शन माँ का के होता है ना कि हाँ, वो रेस ये गई है। भाड़ में, बेटी सही सलामत हाँ, वापस आ जाए। तो वो ऐसी है। हालांकि 5 बेटियां हैं तो एक होता है कि ना उनको वो होना चाहिए, लेकिन अम्मा सबसे बहुत करती हैं, माशाल्लाह नहीं होता है, भाइयों से औलाद भी, सब हमसे, हाँ। प्यारी अच्छा होती ऐसा है। नहीं है कि आप लाडली हैं सबसे, बाकी भी मतलब इक्वल रखा हुआ है? मैं ऐसी हूँ, मैं थोड़ी वो मैं सबसे ज़्यादा ना हंसी मजाक करती रहती हूँ, और उनको पता है ये ज़िद्दी है, मैं थोड़ी ज़िद्दी हूँ। थोड़ी नहीं, काफी ज्यादा है वैसे जो मैं एक बुरी वाली जिद नहीं, नहीं अच्छी वाली के वो ये होता है ना कि जो जो ठान सोच ले। लिया है वो करके दिखाना है, हम जिद्दी उसको कहते हैं। हाँ हाँ तो अच्छा वो जिद्दी है ना, अच्छा वो होता जो है दूसरे ठान वाले होते हैं वो ढीठ होते हैं। नहीं ढीठ नहीं, नहीं जिद्दी है कि ढीठ है। मैं दोनों सो ऑनेस्ट जिद्दी सभी, भी मैं ढीठ भी हूँ। और आप? मैं भी दोनों। मैंने सवाल इसलिए किया, मैं भी मुड़ के पूछने लगी थी। और आप? मेरा भी लोगों को पता है। एक्चुअली जिद्दी आप नेचुरली हो जाते हैं, ढीठ आपको हालात बनाते हैं। ढीठ हालात बनाते हैं, वैसे ये भी है। आप अब कहते हैं नहीं फिर आप मैं तो ढीठ हो गया। जैसे थे कहीं कहीं जगह पे हम ढीठ भी हैं, पाकिस्तानी आजकल पर ढीठ हो गए। कुछ शहर के लोग भी जालम सन कुछ सानू मरंदा शौक मरंदा भी शौक भी सी। ऐसे कर लेते हैं। सलमा, बाकी बहनों को भी शौक है रेसिंग का या कुछ मुझे डेयरिंग देख करने के का? अब तो सबको हो गया। करती हैं सारी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखती हैं अच्छा, सिर्फ। साथ कोई बैठी है आज तक, कोई स्पीड दी हो साथ बिठा के, और कुछ ऐसा मामला हाँ हुआ? हाँ हाँ हाँ, बैठती हैं। बड़ी वाली बाजी तो चीखें मारती हैं, नहीं ये वो इस तरह, तो बैठती हैं साथ, लेकिन सबको है कि लाइक शी इज गुड, तो उनको इशू नहीं होता। इशू नहीं होता बिकॉज़ उन्हें पता है आप ट्रेंड है माशाल्लाह, और इतना आपने अपने आप को प्रूव भी किया है। और दूसरा ये कि अभी हम यही देख रहे हैं कि कोई करीब कोई ऐसी रैलीज हो ना जिनमें लाइक स्टे वगैरह, तो आप पूरी फैमिली को ले जाओ। तो अभी जैसे एक सरफरंगा होनी थी, वो नहीं हुई, सब तैयार थे कि हम आएंगे, काफ़ी फैमिली वाले, तो वो एक्सपीरियंस करना चाह रही है, लाइक लाइव देखना चाह रही है। सरफरंगा डेजर्ट, हाँ ओके। अभी लाहौर में एक इवेंट आ रहा है ना नेक्स्ट? जी बिल्कुल, लाहौर में आ रहा है। लाहौर करीब है, तो उसमें फैमिली को लेकर जाने का प्लान है? उसमें शायद हो, उसमें शायद ओके, उसकी खास तैयारी कर रही हैं? बस तैयारी है? हाँ तैयारी। आप लोगों ने भी चोलिस्तान आना था। हम लाहौर आएंगे ना? हाँ तो आने वाले बने बिल्कुल। हमने सुना है चोलिस्तान में गर्मी बहुत ज्यादा है, फिर हमने अपना गर्मी इरादा नहीं, कर- वैसे अच्छा किया क्योंकि वहाँ पे आपको कैंप्स वगैरह में या आप TDCB के रिजॉर्ट्स में रह सकते थे, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, अच्छा। तो हमें पता नहीं, हम आते It was a जरूर। good decision then. हाँ इट वाज नहीं, लाइक कुछ ऐसे मसरूफियात थी, वरना हमारा प्लान वाकई नहीं, जाने का था। ये but थोड़ा लाहौर- एडवेंचरस मैं है, ये कह adventurous रहे हैं, हूँ, I ये would शुएब love को हमने to भेज go. भी देता, और ये चला भी जाना था। हाँ काफ़ी एक्टिविटीज़ भी बाकी होती हैं, और बाकी आप जो डेजर्ट में जाते हो, इस बार तो खैर मैंने ये पहली बार हुआ है कि हम लोग 7th को गए थे और हमारी रेस थी लाइक हमारी आगे हो गई थी, तो 16th को मेरी रेस हुई थी। ऑल डे मैं प्रैक्टिस करती रही हूँ, और 15 को मैं सुबह गई हूँ ट्रैक पे, ट्रैक करके वापस आई हूँ, और जिस चाय पिए बिस्किट खाएं, क्योंकि खाना नहीं खा सकते आपको, फिर वो बड़ा इशू हो रहा होता है पूरा रास्ता, क्योंकि स्ट्रेट ट्रैक नहीं होता। दोबारा ट्रैक पे गई हूँ, और मुझे लाइक जब मैंने अपना एंड किया है ट्रैक, उसके बाद 90 किलोमीटर आपको बाहर निकलने के लिए ट्रैक से आना पड़ता है लाइक ऑफ रोड करके। तो वो जो हम एंड पे पहुंचे उस वक्त ऑलमोस्ट 7 बज गए थे, तो मैंने वापसी वाला ट्रैक, फिर वहाँ आधा घंटा में गाड़ियाँ रोकनी पड़ती है। मैं वहाँ से 7:30 निकली, तो मुझे ना रात में मैंने एक्सपीरियंस हुआ है कि मुझे रात में गाड़ी चलानी पड़ी है। मेहनत बहुत की थी इस बार, मेहनत की थी तभी देखें अल्लाह ने ये इसका जो मैं अभी कह रही हूँ ना, ब्रेक्स के बगैर लाइक मुझे ट्रैक याद था, एक्चुअली याद था, ये सबसे जरूरी होता है। इतना लंबा ट्रैक है, और आई मीन डेजर्ट का ट्रैक तो इट्स काइंड ऑफ अ नो ट्रैक एक्चुअली, इट्स नॉट अ नॉर्मल ट्रैक, इट्स नॉट नॉर्मल ट्रैक। या अच्छा, अभी एक और इवेंट भी हुआ था कुछ दिन पहले, ऑटो क्रॉस। हाँ जी, ऑटो ये क्रॉस। ऑटो क्रॉस क्या होता है? ऑटो क्रॉस ऐसे होता है कि एक ट्रैक आपको दे देते हैं, लाइक इट्स नियरली 2 किलोमीटर, और उसमें कोन्स रख दी जाती हैं। अच्छा। तो आपको एक चैलेंज दिया जाता है, तो डिफरेंट किस्म का ट्रैक बनाते हैं वो, ठीक है। तो वो उन कोन्स को टच किए बगैर आपने गाड़ी को कम से कम टाइम में आपने स्टार्ट टू फिनिश पे लेके जाना है। अच्छा, ये ड्राइविंग टेस्ट का इम्तिहान है, लेकिन फास्ट किस्म का। लाइसेंस मिल गया था? वो इजी नहीं होता, क्योंकि गाड़ियाँ जैसे कि मैं C63 चला रही थी, तो वो इजी नहीं होता, लाइक उसमें आपको एक कोन भी टच किया, लाइक टच इन सेंस कि गिरा दी, लेकिन कुछ होती है कि आपने जस्ट टच किया और एक बॉक्स से बाहर निकल गई कोन, लाइक यू नो जस्ट उसने मूव किया, तो उसमें भी है, लेकिन जस्ट हवा भी लग सकती है, गाड़ी इतनी स्पीड में जा रही होती है। लेकिन अगर टच की गिर गई और थोड़ा उसने मूव किया, तो आपके 2 सेकंड साथ साथ माइनस होते जाते हैं।
आपके उस टाइम में ऐड हो रहे हैं 2 सेकंड्स? हाँ, ऐड होते जाते हैं। ओके, सो कितने मिनट में किया आपने फिर ये 2 किलोमीटर का ट्रैक? अच्छा, मुझे तो बड़े मज़े की बात, मेरे साथ जो कैटेगरी में लाइक अब मैंने इनको एक मशवरा दिया कि आप प्लीज़ वुमेन और मेन कैटेगरी ख़त्म कर दें, लाइक सेम कर दें। बट इसलिए बनाई थी कि ताकि लड़कियों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि एकदम लड़कियों को आप मेल के साथ भगाएंगे तो वो ये होगा कि वो बेचारी घबरा जाएंगी। लेकिन अभी ये मैं देख रही हूँ कि सेकेंड और घबराना भी चाहिए वैसे। हाँ, अभी घबराएंगे क्योंकि मैंने अब कह दिया कि मुझे लाइक मैं बम्प अप करूंगी ब्रेक में और वो सेकंड पोजीशन लेके आई है। जस्ट इमेजिन उनकी गाड़ी ठीक होती फिर क्या होता। सही बात, तभी मैंने कहा मर्द घबराएंगे। मर्द को घबराना चाहिए अब। वो फिर हो सके डिमांड करे कि मैन ओनली कैटेगरी रखी जाए, खवातीन नहीं आएंगी हमारी कैटेगरी में। नहीं, आपको अगर मैं कहती हूँ कि अगर मुझे अगर जैसे मेन कैटेगरी में कर देंगे, लाइक ऑटो क्रॉस की बात कर रही हूँ, उसमें ये होगा मैं उसी हिसाब से गाड़ी चलाऊंगी। ओके, मैं कहूँगी अच्छा जी इसका ये टाइम आया, अब अगली बार मैं इससे बेटर चलाऊंगी, इससे बेटर। तो आपका ना कंपटीशन जितना सख्त होता जाता है तो वो आप उतने ही ना उसी तरह परफॉर्म कर रहे होते हो। एब्सोल्युटली, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये जो ऑटो क्रॉस है ये फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं इस तरह के इवेंट्स? हाँ, कराची लाहौर में होते हैं, इस्लामाबाद में ये दूसरा हुआ है। क्या फायदा होता है एज ए रेसर? क्या फायदा होता है ऑटो क्रॉस का? प्रैक्टिस होती है। नहीं, देखिए मैं बताती हूँ, इसमें ये है ना कि मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास ट्रैक्स ही नहीं है बिल्कुल। ओके, इस्लामाबाद में आप देखो कोई ट्रैक नहीं है। ये आपको एक हाँ जो जितने भी शौकीन जो जितने भी लड़के लड़कियां वो आते हैं और यहाँ पे रेस कर सकते हैं प्रॉपर। आपको एक चैलेंज मिल रहा है तो आप आके यहाँ पे चैलेंज कंप्लीट करो तो आपको अच्छा सा मतलब वो तरह इनाम शनाम भी मिल जाता है, आपके थोड़ा लाइमलाइट में भी आ जाता है। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि लीगल है, दे आर लीगल। सबसे बड़ा इनाम कब मिला आपको और क्या मिला? सबसे बड़ा इनाम अभी तक का, जितनी आपने रेसेस जीती हैं, कौन सा प्राइज सबसे ज्यादा था? सबसे बड़ा, अच्छा सबसे बड़ा तो मुझे जो लाइक प्राइज मनी मिला है वो मेरा अपना ही स्पॉन्सर था। उन्होंने ही दिया था लाइक अच्छा। मुझे बाकी मैं देखती हूँ कि प्राइज मनी इतनी नहीं होती। नहीं, ये मैंने बात पहले भी की है somehow कहीं ना कहीं से, लेकिन करना चाहिए क्योंकि बहुत लाइक वो देते हैं ये लोग बहुत कम, जितना रिस्क होता है, जितनी बहुत मेहनत कम, है, हमारे पेट्रोल भी उसमें नहीं। मैं वही कह रही हूँ जितना महंगा एक तरह से इस खेल को कहा जा सकता है। अब देखिए कवरेज ही नहीं मिलती उसको, वैसे आप कवरेज ही नहीं दे रहे हो। ठीक है आप पूरा ट्रैक ना दो, आप पूरे ट्रैक पे नहीं कर सकते हो, बट कोई वे आउट तो हो सकता है ना। तो मैं तो 2018 से देख रही हूँ कि आप स्पोर्ट्स को कोई कवरेज नहीं दे रहे। हालांकि देखें एडवेंचर स्पोर्ट्स को अगर प्रॉपर कवरेज मिले, जो कि मिलनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी भी, तो ज़रा उसका आपको भी फायदा होगा, आपके मुल्क के लिए भी एक फायदा है। जिस तरह इंटरनेशनल इवेंट्स में जाकर पार्टिसिपेट करें, पाकिस्तान के करते भी होंगे प्रोबेबली, आई डोंट नो। इंटरनेशनल इवेंट्स में जाती हैं सलमा? इंटरनेशनल इवेंट्स पे जाने के लिए आपको प्रॉपर एक गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपकी पाकिस्तान में इतनी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है तो आपको वहाँ जाने के लिए भी प्रॉपर टीम चाहिए, फिर उसके लिए पैसे ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं हमें वी रियली विश के वो सपोर्ट ज़रूर मिले जो मिलनी चाहिए, और हम ज़रा एक दो खेलों से निकल के हम सारे खेलों को, हमारी जितनी स्पोर्ट्स हैं हम उन सबको सपोर्ट करें। मैं कहूँगी सपोर्ट का वर्ड मुझे नहीं अच्छा लगता है इस मामले में। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, बेसिकली वो पाकिस्तान के इमेज को बेहतर कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो पाकिस्तान का एक इमेज बेहतर हो रहा है, पार्टिसिपेशन हो रही है, तो उसमें ये अच्छी चीज़ होती है कि उनके साथ खड़े हों उनके साथ, और जिस तरह से उनको आगे बढ़ना है उसमें पूरा एक एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा कंडीसिव होना चाहिए। सलमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कोई मैसेज देना चाहती हूँ अपनी इस वक्त तमाम सुनने वाली लड़कियों को, स्पेशली जो कि इस खेल की तरफ आना चाहती हैं और समहाउ किसी वजह से नहीं आ पा रही? चोलिस्तान में कितनी लड़कियां थी बाय द वे लास्ट में? मैं बताती हूँ, जैसे प्रिपेयर्ड में 4 थी तो 2 लड़कियों की गाड़ियाँ तो पहले ही ट्रैक पे ख़राब हो गई थी, लाइक उसमें, और स्टॉक में जो थी दे वर 4-5 आई गेस। लेकिन वही बात है कि इतना है ना कि आप इसमें आपकी गाड़ी कहीं भी जो है वो खराब हो सकती है। आई थिंक दे वर 3। तो इस बार लड़कियां कम थी। जो कि मैं लड़कियों को तो मैसेज नहीं दूंगी क्योंकि लड़कियां बहुत हैं हमारे पास जो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं। मैं कंपनीज़ को और गवर्नमेंट को कहूँगी कि वो सपोर्ट करें, और ताकि जो नए हमारे यंगस्टर्स हैं वो आए। उसमें सिर्फ लड़कियां ही नहीं हैं, लड़के भी हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमारे स्पोर्ट्स को थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा रोशनी डालना, बड़े इंपॉर्टेंट ट्रैक्स हों ताकि आपके शहर में ट्रैक्स होंगे, प्रैक्टिस होगी, छोटे छोटे ट्रैक्स फिलहाल बना लें, उसी पे ही आप लोग थोड़ा सा, और थोड़े से जितने उनको स्पॉन्सर्स मिलेंगे
तो वो इस स्पोर्ट्स में आके जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। एब्सोल्युटली सलमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट इवेंट जो कि होने जा रहा है लाहौर में इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि हम भी जाएं इस बार और वाकई हम विटनेस करके इंशाल्लाह। चले जी, आपसे लेंगे अब इजाजत, दोबारा मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। दिस वाज राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। अल्लाह हाफिज।